चलो। सबसे पहले तो अपन गेम, भाई गेम इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो पहले भाई गेम खेल लिया जाए। देखो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इसको मैं एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको टॉस कर लेते हैं अपन। टॉस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग चलो फिर अभी सेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि टेल आ गया, राइट। जी। चलो ठीक है भाई, वैसे तो ये यहाँ से बाइंग में जाएगा, बट कोई नहीं भाई, देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल। ये गोल्ड को इधर शॉट मारो, 50 पिप्स का एसएल रहेगा। 5.50 से 60, ठीक है। एंड 15 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये गोल्ड का हो गया। अभी बिटकॉइन को भी कर देते हैं। चलो, इसमें भी शॉर्ट करना है। तो वैसे तो बिटकॉइन तो शॉर्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई बिटकॉइन में, बट ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है, हमें तो कुछ पता है नहीं। हाँ। 1500 का टारगेट है, एंड 500 से 600 के आसपास का एसएल रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, कर दिया हाँ, अपन। चलेगा। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट कल करते हैं वाले का अपना। कल वाले का क्या हुआ? कल वाले का। कल वाला एसएल है ना, इधर मैं अपडेट किया था भाई, ये मैं दिखा देता हूँ। कल इधर दोनों में एसएल था, बिटकॉइन में भी एसएल था, एंड गोल्ड में भी एसएल था। ठीक है। अच्छा। हम्म। वैसे यहाँ पे भी देख लो अब ना। तो और लॉस हो सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे देखो ना, गोल्ड में एसएल दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये वाला कल वाला था अपने अपना गोल्ड में से बिटकॉइन में एसएल था, एंड यहाँ पे देखो, ये तो पता नहीं यार, ये वीक के साथ एसएल गया। ठीक है भाई, एसएल गया, रूल्स 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 आर रूल्स। सो अगर देखोगे तो ये पूरा वीक वीक ही है, एंड ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एसएल गया, ठीक। उसके बाद ये टारगेट तक गया, बट ठीक है ना, बिना एनालिसिस का क्या कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एनालिसिस का था, आज के दिन पे ये एनालिसिस का था। विवेक भाई को पता होगा ये चीज़, बाकी चलने हाँ, देते मेरे हैं। को वैसे इसको भी जाना है, इधर ही है भाई, लेकिन ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये एसएल जाएगा आज। भाई थोड़ा ग्रुप में भी शेयर की क्या कीजिए। ठीक है भाई, कर देंगे, ठीक है। बोल रहे हो ना, कर देंगे, लेबल्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जी जी। चलो, और तो अभी कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो हम आ गए बेसिकली अभी इस जगह पे, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये जो अपना टॉपिक है, मेरे हिसाब से अगर कुछ भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो यही है भाई। ये इसको इम्पोर्टेंस के तौर पे इसको आप ये बोल सकते हो कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका। मतलब इसमें मास्टरी होना है, चाहे जो हो जाए भाई, इसमें मास्टरी होना है, ये फर्स्ट। एंड देन सेकंड लेवल। ठीक है भाई, उसके बाद आप कुछ को भी कैसे भी अरेंज कर लो, थर्ड थर्ड आप कैंडलस्टिक को कर सकते हो, या फिर थर्ड आप, आपका जो मर्जी हो वो कर लो। बट फर्स्ट ऑलवेज मार्केट स्ट्रक्चर, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि देखो, कुछ भी है, मतलब ऐसा नहीं कि ये स्टॉक मार्केट ही, मतलब कोई आदमी भी है ना, तो उनका ऐसा रहता है कि इनिशियली सपोज कोई ऐसा समझो कि कोई बच्चा है, एंड वो धीरे धीरे उसका जैसे जैसे फेज बढ़ता जाएगा, वो बड़ा होगा, उसके बाद वो बूढ़ा होगा। तो जैसे वो छोटा है, सपोज करो वो बच्चा है, तो बच्चा है तो क्या है भाई, उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है बच्चों में। उसके बाद धीरे धीरे मैच्योर होता है, तो फिर उस तरह से वो ऐसा स्टेबल हो जाता है। देन बूढ़े होने के बाद वो गिरना, मतलब उनका एनर्जी डाउन होता है। तो इस तरह से बेसिकली तीन ही तरह से कुछ भी हो सकता है, ट्रेंड वगैरह जो बोलते हो ना मार्केट में। जैसे सपोज करो क्या, मार्केट में ट्रेंड का क्या मतलब होता है, बताओ मुझे कोई एक बार। मार्केट में ट्रेंड का मतलब जैसे कि या तो मार्केट भाग रहा है या तो गिर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं स्टॉक मार्केट का नहीं बोल रहा हूँ, अदर देन दैट। मतलब जैसे आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखते हो, कुछ भी ट्रेंडिंग में है, इस तरह से बहुत सारा ट्रेंड होता है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रेंड का बेसिकली क्या मतलब होता है।
मतलब वो उस समय पे वो मतलब हाँ, उस मान समय लीजिए पे, हाँ उस समय पे वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। मतलब तो अभी देखो उसको उसका मतलब ट्रेंड होता है। तो देखो बेसिकली मार्केट में मेरे पास तीन तरह का ट्रेंड है। अब कहीं भी देखो कुछ भी आप करोगे ना तो उसमें तीन तरह के ही ट्रेंड मिलेंगे। या तो एकदम से उसका अच्छा टाइम चल रहा होगा, या फिर वो स्टेबल हो चुका होगा, या उसका बुरा टाइम चल रहा होगा। तो ऐसे मार्केट का भी है, या तो ये मार्केट अप ट्रेंड में होगा, या फिर ये साइडवेज होगा, ठीक है, एंड ये या तो ये डाउन ट्रेंड में होगा। सो देखो अभी मैं उसको तो अच्छे से समझाऊंगा, उसका उसके लिए आप टेंशन मत लो। बाकी आपको ये समझ में आ गया ट्रेंड का क्या मतलब है, ठीक है। हाँ ना अब मैं बताता हूँ, देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में अगर बायर ज़्यादा है, तो पता नहीं इसको हो क्या जाता है। हाँ, सो देखो अगर मार्केट में बायर ज़्यादा है, किससे, सेलर से, एंड ये जो है ये सपोज करो 4 दिन तक ये बायर ज़्यादा है, 4 दिन तक बायर ज़्यादा है, तो 4 दिन तक क्या होगा बताओ। 4 दिन तक मार्केट ट्रेंड क्या होगा, अप होगा, मतलब इसका ही टाइम चल रहा होता, मतलब बायर का टाइम चल रहा होगा उस टाइम पे। इसका मतलब ये होगा कि 4 दिन तक किसका टाइम चल रहा होगा, बायर का टाइम चल रहा होगा, राइट। एंड इसके उल्टा करो, सपोज करो क्या है, सेलर है, ये है बायर से ज्यादा, एंड ये 4 दिन तक भाई साहब इसका डोमिनेशन है, ठीक है, 4 दिन तक सेलर भाई साहब लीड कर रहा है मार्केट को। तो अब जो भाई जो भी मैं ट्रेंड एक होगा एक सेकंड मार्केट ना में, हाँ वो ये सेलर के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड होगा, मतलब डाउन गौतम ट्रेंड जी होगा। की थोड़ा बोलिए ना कि वो माइक को म्यूट कर ले थोड़ा, मतलब अगर कुछ पूछता रहा तो बोलोगे, नहीं तो ऐसा बैकग्राउंड में नॉइस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। सो दे आर सेइंग बैकग्राउंड नॉइस समटाइम्स, या दिस साइड। ओके ओके भाई, मैं ध्यान में रखता हूँ, ठीक है उसका। हम्म, तो देखो यहाँ पे जो दो चीज समझ में आ गया। अब 4 दिन ऐसा होता है कि मार्केट में जितना बायर है भाई, उतना ही उसके आसपास ही, अब जरूरी नहीं है पूरा इक्वल होगा, उसके ऑलमोस्ट इक्वली बायर बायर सेलर दोनों के दोनों है। तो अब जो 4 दिन मार्केट होगा वो ऑलमोस्ट साइडवेज की तरह बिहेव करेगा। ये चीज समझ में आ गया। बराबर। ये बेसिक जी बेसिक में बता रहा हूँ। बाकी अपन इस पे आते हैं, ये सब क्या है नहीं है, ठीक है, इस पे आते हैं अपन। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, अभी मार्केट का आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेंड अप ट्रेंड कब होगा, साइडवेज कब होगा, डाउन ट्रेंड कब होगा, समझ में आ गया। अगर बायर ज़्यादा है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक, तो उस टाइम में ट्रेंड होगा मार्केट का अप। अगर सेलर ज़्यादा है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो उस टाइम तक क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा। एंड इसके जगह, हाँ इसके जगह अगर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, ना सेलर है ज़्यादा ना बायर है ज़्यादा, तो फिर उस टाइम तक एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मार्केट साइडवेज होगा, ठीक है। जी हम्म। अब हम आ जाते हैं कि अपने पास तीन तरह का ट्रेंड आ गया। तो अभी जो तीन तरह का जो ट्रेंड है उसमें सबसे पहला है अप ट्रेंड। नाउ मुझे ये बताओ, जितना मैंने अभी तक बताया आपको उसमें से मुझे ये बताओ कि अप ट्रेंड में कौन ज़्यादा होगा, सेलर या बायर। 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 सो यहाँ पे बायर ज़्यादा है। नाउ बायर ज़्यादा है तो अप ट्रेंड में है, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। हम्म, और एक चीज ध्यान रखना, ये सब जो हो रहा है ना एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है। मतलब सपोज करें क्या कि अगर दो दो तारीख से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये 4 तारीख के बीच ऐसा था, एंड इसके बाद ये चेंज हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि ये एकदम से फिक्स ही रहेगा, मतलब ये कहीं बदलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता होगा। नाउ अच्छा अभी मतलब आ, कंटिन्यूअसली ये रहता है। हाँ 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 हाँ। नाउ अब आ जाओ, देखो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो देखो मुझे नहीं पता भाई, मैं पीछे नहीं देखा, आगे कुछ नहीं पता, पीछे देखना है एंड जो सामने है उसको देखना है, राइट। तो देखो पीछे क्या होगा कि आप जब मार्केट को देखोगे, ठीक है, आप चार्ट को देखोगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि ऊपर जा रहा है ना, तो वो कुछ इस तरह से जा रहा होता है, राइट, इस तरह से। ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे जाता है, नहीं भाई। अगर तो ऐसे गया है ना तो डेफिनेटली वो गिरेगा।
मतलब मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तब तो ठीक है भाई, तब ये सही जा रहा है, तब इसमें अचानक से गिरने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गया ना तो डेफिनेटली ये गिरेगा, मतलब 99.9% चांसेस है कि वो गिरेगा। बट ऐसा नहीं होगा, ये हार्डली देखने के लिए मिलता है इस तरह के मूव। समटाइम्स न्यूज़ वगैरह आता है ना, तो देखते होगे कि जिस टाइम पे न्यूज़ आया उस टाइम से बड़ा कैंडल बना, एंड उसके बाद धीरे 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 ये गिर करके फिर से अगेन उसी लेवल पे आ गया। ऐसा देखे हो? हाँ हाँ देखा होता हाँ है इसको, ये पंप पंप एंड डंप भी बोलते हैं ना हाँ, भाई। इसको पंप एंड डंप बोलते हैं। कि इस टाइप इस तरह जैसे इस तरह से कैंडल बनता है ना, तो इस टाइम पे ये होता है कि मार्केट में अगर इधर कहीं पे बायर का लेवल था, अभी उनका भी एसएल गया, इधर कहीं पे सेलर का था, इसके नीचे चला गया, उसका भी एसएल गया, ठीक है। तो ये बेसिकली लिक्विडेट कर देता है मार्केट को। अभी ये न्यूट्रल हो गया, अभी इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो फिर अच्छा खासा बाइंग या सेलिंग का ऑर्डर आएगा मार्केट में। अदरवाइज फिर से ये साइडवेज साइडवेज जो बताया था इनसाइड कैंडल, उस तरह से कुछ ये अपना रोल स्टार्ट कर देता है, राइट। हम्म, अब चलो, अब आओ। सो सपोज करो क्या कि जैसे अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहा है ना, तो 9:30 पे आप मार्केट को देखने के लिए बैठे हो, राइट। तो सपोज ये हो रहा है 9:30, ठीक है, 9:30। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो मार्केट में यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। अभी आप देख रहे हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये बना हुआ है, आपको ऐसा नहीं कि अभी आगे प्रिडिक्ट करना है, नहीं भाई। ये पीछे कुछ ना कुछ बना होगा, एंड आगे ये आप मार्केट का चार्ट निकाले हो 9:30 से, एंड आपने देखना स्टार्ट किया। अब जब आप देख रहे हो तो मार्केट कुछ ना ये इस तरह से गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, इस तरह से नीचे आया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, इस तरह से ये मूव करते हुए चलता जा रहा है। एंड आपने जो टाइम देखा वो हो गया यहाँ पर आते आते 12 बज गए भाई, 12 बज गए। अब 3 घंटा में ये ट्रेंड है अप। अब ये आपको कैसे पता चला ये अप है, तो अब इस पे आता हूँ। तो अभी ये समझ में आया ये किस तरह से मूव करेगा अप ट्रेंड में। जी जी। बाकी मैं सब सब कुछ पे आता हूँ भाई, ये जितना भी कॉन्सेप्ट ये एच वेच जो लिखा है ना, इसके लिए आप टेंशन मत लो, ये सब समझाता हूँ मैं। नाउ देखो हुआ क्या, जब आप देख रहे हो तो यहाँ से आपने देखा, एंड देखा, आपने नोटिस किया कि भाई ये यहाँ से फिर से नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो फिर नीचे आया, लेकिन ये लो था पहले वाला, अब इससे ऊपर से ये अगेन ये ऊपर चला गया। हमें नहीं पता अभी ये क्या है नहीं है, बट आपने फिर से देखा कि फिर से ये अगेन नीचे आ रहा है, एंड अगेन ये ऊपर जा रहा है। अब भाई हमको नहीं पता इसको क्या बोलेंगे, बट देखो जिन्होंने जो डाउजी थे, मतलब बेसिकली, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, तो अपने पास डाउजी थे, डाउजी मतलब एक भाई बंदा था, उसने क्या किया कि उन्होंने इस तरह से मार्केट को ऊपर या नीचे जाते हुए देखा। अभी उसने बोला क्या भाई, मैं इसको एक काम करता हूँ, लो हाई करके बोलना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये तो हाई था, मतलब हाई तो हमेशा ऊपर ही होता है ना भाई। तो इसकी वजह से इसने बोला क्या जी कि इसको मैं हाई बोल देता हूँ, एंड जो नीचे था उसको मैं लो बोल देता हूँ। अब उसने फिर से नोटिस किया कि भाई जो नेक्स्ट टाइम लो हो रहा है, लो इसको कब बोल रहा है वो देखा क्या, ये प्रीवियस हाई था। अब जब यहाँ से देखो मार्केट में क्या हो सकता था, ये नीचे आया ना तो ये नीचे चला जाता, बट इसने देखा क्या भाई ऐसा तो नहीं हुआ, ये नीचे नहीं गया, लेकिन ये यहाँ से फिर से यू टर्न लेता है, एंड देन ये अगेन जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर जाकर के अगेन ये फिर से नीचे आ जाता है। तो इसने बोला भाई क्यों ना मैं इसको जो है इसको मैं फिर से लो बोल दूं, क्योंकि ये तो लो है, मतलब ये हाई था ये लो है, अगेन ये हाई ब्रेक कर दिया, एंड देन यहाँ से फिर से ये नीचे आ रहा है। तो बोला भाई ये हाई पहले वाला था, अभी अगेन ये दूसरा हाई बन रहा है, तो मैं क्या करूँ भाई। तो ये बोला भाई ये हाई है एंड ये हाई है, अभी दो हाई हो गया। नाउ देख रहा है कि ये जो हाई था ये नीचे था नया वाला हाई से, तो इसकी वजह से जो नया वाला हाई बना उसको बोल दिया भाई हायर हाई, मतलब प्रीवियस वाले हाई से ये ऊपर बन गया, तो इसकी वजह से इसको बोल दिया भाई हायर हाई। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये उन्होंने बोला था, एंड अच्छा काम करता है, इसके वजह से अपन यूज़ करते हैं। ये यूनिवर्सल है, मतलब इसको नहीं बदल सकते, एंड इसको अलग तरह तरीका से तुम भाई, मुझे तो अभी दिमाग में नहीं आया वरना मैं तो बता देता। बाकी बताता हूँ मैं, जो मेरे दिमाग में नया नया कुछ आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिर से क्या होता है, फिर से देखना, फिर जैसे मैंने यहाँ पे कर किया ना एनालिसिस, अगेन यहाँ पे स्टार्ट करो। नाउ इन्होंने देखा कि भाई इसको मैंने हायर हाई तो बोल दिया, नाउ लो अपने पास ये था, अगेन ये नीचे आता है, एंड देन अगेन यहाँ से फिर से यू टर्न लेता है। अभी मैं मेरे जो एक वर्ड है ना इस पे थोड़ा सा फोकस करना, यू टर्न, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
अभी जब यू टर्न लिया तो ये अगेन प्रीवियस वाला जो हाई था उसको ब्रेक करके चला गया। अब इन्होंने फिर से नोटिस किया कि भाई ये जो लो है, नेक्स्ट वाला जो न्यू लो लग रहा है वो इसके ऊपर लग रहा है, तो क्यों ना जो मैं ये लो है न्यू वाला इसको मैं हायर लो बोल दूं। तो इसने फिर से इसको हायर लो बोल दिया। अब जब देखो मार्केट अगेन इस तरह से फिर से ये मूव करता हुआ ऊपर, एंड देन यहाँ से नीचे से फिर से ऊपर, ऊपर से थोड़ा नीचे, नीचे से फिर से ऊपर, इस तरह से करते करते ये ऊपर जा रहा था। अभी देखना टाइम ड्यूरेशन याद रखना, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये ऐसा कुछ मूव किया, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर, ठीक है, उनका याद रखना, उन्होंने बोला अगर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मार्केट हायर हाई एंड, इसके साथ कंडीशन है भाई, हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में मार्केट अप ट्रेंड में है। अब समझ में आया ये अच्छे से, अप ट्रेंड में है। बताओ समझ में आया ये चीज। जी जी। अब आते हैं एक और जो भाई साहब इन्होंने नोटिस किया कि इन्होंने देखा कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो उस टाइम में क्या हो रहा है ना, पहले ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, बड़ा सा एक ऊपर ऊपर की तरफ मूव मारता है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव लगता है, देन वहां से एक छोटा सा नीचे आ जाता है, अगेन वहां से फिर से एक बड़ा मूव लगता है ऊपर साइड पे, अगेन ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है, एंड अगेन ये बड़ा। तो ये जो जब नीचे आ रहा था इन्होंने इसको बोला भाई साहब पुल बैक। एंड भाई उसको बोला एक ही नाम है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं भाई इसको आप ये भी बोल सकते हो रिट्रेसमेंट। तो बोला भाई ये दो ही नाम है, उन्होंने बोला नहीं एक और बोल सकते हो करेक्शन, ठीक है। अभी एक और बोला भाई दो तीन ही नाम है, बोला बोला डिप बोलो भाई, इसको डिप भी बोलते हैं। तो अब इतना सारा नाम है, अब एक नाम याद रख लो, दो नाम याद रख लो, ठीक है भाई, धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएगा ना। इन्होंने बोला हाँ, इन्होंने किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने नाम दे दिया ऐसा। अब बोला भाई ये जो छोटा मूव था इसको तो आपने बोल दिया पुल बैक, रिट्रेसमेंट, करेक्शन, डीप, बट ये जो बड़ा है इसको क्या बोलोगे। तो इन्होंने बोला भाई इसके लिए भी नाम है, इसको बोला इन्होंने इम्पल्सिव मूव। अब ये टेक्निकल भाषा में है, आपको कैसे याद रखना है भाई, बड़ा मूव छोटा मूव, दैट्स इट। जी ठीक है, अब समझ में आया ये ट्रेंड का। अब इसको आते हैं कि होता क्या है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अपन जाने की कोशिश करते हैं। अब देखो भाई उनसे पूछा कि यार देखो तुमने जो ये बताया ये तो चलो ठीक है, ये ऊपर नीचे करते जा रहा है, बट मुझे ये नहीं बताया कि ये ऊपर जा रहा है तो फिर ये नीचे क्यों आ रहा है। मतलब लॉजिक है ना भाई, इसको ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाओ, ये नीचे फिर क्यों आकर के फिर से ऊपर क्यों जाता है। तो भाई इन्होंने बोला चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें समझाते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने बोला भाई चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एंड इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया पता है, इन्होंने बोला कि देखो यार तुम हो और तुम्हारे साथ टोटल 1000 बंदे हैं इस जगह पे, ठीक है, 1000 भाई साहब बंदे हैं यहाँ पे 1K। अब इन्होंने बोला क्या, जो 9 बज रहा था अभी 1000 बंदे को 9 बजे ये लगा कि भाई साहब यहाँ से जो है ना इस मार्केट से इस पॉइंट से, मतलब सपोज करो कि यार 9 बजे पे 9 बजे टाइम पे इस पॉइंट पे प्राइस चल रहा था 100 रुपीज़, राइट। अब इस पॉइंट से क्या हुआ, ये बोला भाई 1000 लोग यहाँ पे सोच रहा था कि 9 बजे से ये ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन होता ये है कि भाई जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो इस टाइम पे क्या होता है कि 1000 में से मतलब 100 रुपये प्राइस है। इसको मैं और अच्छा से करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मज़ा आ रहा है मार्केट स्ट्रक्चर में हाँ भाई, भाई। अरे बहुत मज़ा आएगा देखना अभी। सो मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर कितने थे भाई साहब, 1000 थे, ठीक है। अब होता है क्या, टाइम 9 बजे, मैं इसको ही ले रहा हूँ, ठीक है, 9 बजे एम बोल लो पीएम बोलो कुछ भी बोलो, चलो पीएम बोल लेता हूँ। अभी 9 बजे इस पॉइंट पे जो प्राइस चल रहा था वो था 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ पे चल रहा था। अब इस पॉइंट पे ट्रेडर कितने थे भाई साहब, 1000 इस पॉइंट पे। अब 1000 ट्रेडर को ये तो पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मार्केट, मतलब देखो अब हर किसी का दिमाग तो अलग अलग चल रहा होगा। तो 1000 में से क्या हुआ, 200 लोग ने यहाँ पे एंट्री बना लिया, 200 पीपल। तो मैं इसको ट्रेडर बोल रहा हूँ, इसको पीपल भी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको पीपल भी बोल रहा हूँ। तो अभी 200 लोग ने क्या किया, यहाँ से एंट्री बना लिया 100 रुपये प्राइस पे। जैसे इन्होंने एंट्री बनाया मार्केट ऊपर चला गया एकदम से, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे प्राइस सपोज करो क्या 200 रुपया है। अब भाई साहब इनमें से 200 लोग तो एंट्री बना चुका था, कितना लोग बचा था यहाँ पे, 800 लोग। आठ। अब 800 लोग सोच रहे हैं भाई साहब ये तो 100 से 200 चला गया,
बट अब क्या होता है, ये जो 200 लोग एंट्री बनाया था एंड प्राइस भी 200 पे चला गया, तो भाई कुछ लोग को लगा रहे बहुत हो गया भाई, 100 का 200 मतलब डबल हो गया। तो क्या करता हूँ ना, मैं निकल जाता हूँ। तो भाई साहब ये 200 में से ना 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, निकला। तो भाई वो बाय किया था तो वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो जैसे ही इसने 200 के प्राइस पे सेल किया, वहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया एंड ये आ गया मार्केट कहाँ पे, तो सपोज करो 170 पे आ गया। अब बताओ, ये जो 1000 लोग जो देखा था भाई साहब यहाँ पे, 200 लोग तो एंट्री बना चुका था, 800 लोग बचा था, उन्होंने भी अपने आंखों से तो देखा ना भाई, अपने आंख से देखा, वो क्या 100 से 200 गया। अब वो सोच रहा है भाई साहब 170 तो आ गया है, मतलब सस्ता तो हुआ है, मैं क्या खरीद लूँ। तो हाँ बिल्कुल, उनमें से जो बहुत सारा लोग है ना, सपोज करो क्या इस पॉइंट पे 300 लोग और एंट्री बना लेता है। देखो, क्योंकि 800 लोग था, उसमें से 300 चला गया, तो कितना बचा भाई साहब, 500 बचा। एंड 500 500। लोग में से कुछ लोग ऐसा सा वो सोच रहा था भाई थोड़ा और नीचे आएगा ना, 150 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा। बट ऐसा नहीं हुआ एंड प्राइस अगेन निकल गया 300 पे। ठीक है, अब वो निकल गया ये 300 पे। तो भाई बोला अब यार ये तो 300 पे आ गया, 500 लोग तो बैठे ही रह गए। तो भाई साहब अब अगेन यहाँ पे जो, यहाँ से कितना लोग बचा था भाई, कंफ्यूजन मत हो जाना, थोड़ा सा नंबर ज़्यादा है, 200 में से 50 लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो बच गया 150। हम्म, ना 150 एंड 300 मतलब 450 लोग यहाँ पे भाई साहब ट्रेड में है। अब कुछ तो लोग को लगेगा ना भाई बहुत हो गया, प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक। एंड एंड ये 500 लोग जो बैठा हुआ था वो सोच रहा था कि नहीं मैं लूंगा, थोड़ा और नीचे आ जाएगा ना प्राइस तो मैं लूंगा। तो भाई जैसे इसमें से इस 400 में से 200 लोग बोला अब बहुत हो गया, मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो यहाँ पे बच गया टोटल 200 लोग। नाउ जैसे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मतलब बाय किया था तो सेल करेगा, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा। नाउ नीचे आया इस पॉइंट पे एंड प्राइस सस्ता हुआ, 300 से सपोज करो क्या 250 हुआ। अब ये 500 में से कुछ लोग बोलेगा अरे भाई साहब 250 हुआ ना, अब ले लो, अब अच्छा मौका है, अब ले लो। अब इसमें से सपोज करो क्या 300 लोग ने अगेन उठा लिया, तो यहाँ से फिर से ऊपर चला गया। अब समझ में आ रहा है ये ऊपर नीचे प्राइस क्यों हो रहा है। हाँ हाँ भाई समझ। बिल्कुल यही वहां पे काम होता है, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे। सो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाया था ठीक है भाई, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया एंड जो यहाँ पे छूट गया था जिनका एंट्री वो यहाँ पे बनाया। अगेन सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हर पॉइंट पे सेम हो रहा है भाई, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। अच्छा भाई, जैसे कि मान लीजिए प्राइस, मान लीजिए कि एक टाइम पे 100 रुपए का था हम्म। और वो 200 पे गया, तो वहां से मान लीजिए कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया वहां पे और मार्केट वहां से थोड़ा नीचे आया। हम्म। जो बचे हुए ट्रेडर थे वो मान लीजिए वहां पे खरीदने का सोचे, हाँ वहां पे। हम्म। लेकिन मान लीजिए कि पता कैसे चलता है कि अब वहीं से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट में भाव और गिर भी सकता था ना वहां से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गिर सकता है यार। एक कॉन्सेप्ट आता है फिबोनाची का, ठीक है। अच्छा। हाँ उसको जब मैं डिस्कस करूंगा ना, वो तो ऐसे यहाँ पे नहीं है तो देखेंगे उसको। बाकी यहाँ पे होता ये है ना यार, कि ऊपर से उसको पता होता है कि मेन सेलिंग लेवल कहाँ पे है। ठीक है। अच्छा अच्छा। अगर तो वहां से गिर रहा है ना, तो फिर वो लेवल वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। ओके। हाँ, अदरवाइज ये बीच बीच में जैसे पुल बैक होता है ना, तो भाई उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। आज वाला देख लो ना यार इसको। अरे ये भाई साहब ये बिटकॉइन, चलो इधर तो ऐसा हो गया। अरे ये पता नहीं रॉकेट हो गया सीधा। बिटकॉइन अलग ही चलता है भाई। लास्ट हो गया। ये इसको देख लो ना भाई, इसको ही देख लो। अभी ये कैसे मूव किया है, नीचे अगेन ऊपर, नीचे अगेन ऊपर। ऊपर अब मुझे ये बताओ, लेवल पता था ना, लेवल ये वाला था। ठीक है। अब इसको डेवलपर। आना है, धीरे धीरे आएगा, अगेन ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अब अगर कहीं भी जाएगा तो यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना। बट देखो ऐसे ही मूव कर रहा है ना जो मैं बताया। हाँ बस। दिख रहा है ना। जी। हाँ, तो ये इस तरह से ही करता है ना। वो देखो अभी क्या होगा इस टाइम पे, यहाँ पे आप जो बोल रहे हो उसका डाउट, उसका आंसर यहाँ पे है। इसको इरेज कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ, अब देखो ये है लेवल, यहाँ से बाइंग आ सकता है। तो भाई अब अगर यहाँ पे जाना भी है तो छोटा सा टारगेट होगा। बट इसमें यूजलेस है भाई, यहाँ पे जाना यूजलेस है, क्योंकि टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड मैच ही नहीं करेगा, तो जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है। हम्म। एंड देख सकते हो कि ये ऐसा ही चलता है भाई। जैसे मैंने बताया ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, अभी मैं बताता हूँ।
ये जो ट्रेंड था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 5 बजे से, एंड अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी तक 9 बज रहा है ना, तो 5 4 9 9 10 बज रहा है भाई, तो 3 4 घंटा में ये डाउन ट्रेंड में है। हाँ। बाकी गोल्ड, ठीक है भाई, गोल्ड का कोई नहीं, देखते हैं। गोल्ड अप ट्रेंड में है भाई, वैसे ही होगा, देखो ना यहाँ पे देखोगे तो। बाकी पुल बैक अभी बताता हूँ ना तो और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलेगा भाई। हाँ अभी इधर आते हैं, पहले यहाँ पे बहुत कुछ छूटा हुआ है। सो वो चीज़ समझ में आया, या साइकोलॉजी से कैसे चलता है, उससे कैसे ये मूव करता है ऊपर नीचे, हाँ हाँ। बेसिक सिंपल। नाउ देखो, ऐसा तो नहीं है भाई ये पूरा दिन भर ऐसे ही ऊपर चलता ही रहेगा, नहीं। एक पॉइंट तो ऐसा आए जहाँ पे भाई साहब सेलर होगा एंड वो बोलेगा नहीं तू नीचे जा, अगेन ये बायर है भाई साहब, ये रिसेंट लेवल के बायर है ये वाला, ये बोलेगा भाई तू ऊपर जा, दोनों के बीच फाइट होगा एंड सेलर स्ट्रांग होगा तो एक बार क्या होगा, नीचे साइड पे ये ब्रेक कर देगा। बट आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि पहले ये अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद ये डेफिनेटली साइडवेज होने वाला है, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड होगा। मतलब क्या कि एक और ये भी कंडीशन हो सकता है कि ये सेलर का लेवल था एंड यहाँ पे पॉज किया एंड अगेन साइडवेज हुआ एंड देन इसको ब्रेकआउट करता है तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट होगा। सो मतलब ये समझ में आया कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड प्रीवियसली वो मार्केट में अप ट्रेंड करते करते वो आ गया है सेलर के लेवल पे, देन क्या हो सकता है कि वो जो सेलर का लेवल है वहां पे पॉज कर सकता है एंड वहां से रिवर्सल भी आ सकता है। सो वहां से रिवर्सल भी आ सकता है एंड वहां से कंटिन्यूएशन भी जा सकता है। बट यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि अगर ये अप ट्रेंड में था, सेलर के लेवल के पास आया तो डेफिनेटली उस जगह पे ये साइडवेज होगा एंड साइडवेज होने के बाद ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा या फिर ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ से एक लॉजिक निकल करके आता है कि मार्केट कैसा भी ट्रेंड में होगा, सपोज अप में था, ठीक है, एक सेकेंड, सपोज ये अप में था राइट, नाउ डाउन में जाने से पहले ये क्या होगा, साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद क्या होगा, ये डाउन में जाएगा। नाउ इसका उल्टा करो, अप में था, उल्टा नहीं भाई कंटिन्यूएशन वाला ले लो, नाउ ये साइडवेज हो गया, नाउ उसके बाद यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है, ठीक। नाउ ये डाउन में है, सपोज डाउन में है, डाउन ट्रेंड है एंड इसके बाद ये साइडवेज गया एंड इसके बाद ये क्या किया, अपना अप हो गया। अब में चलेगा। नाउ एक और हो सकता है, डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यू। हाँ, साइडवेज एंड कंटिन्यू, ये समझ में आया। हाँ, तो भाई जब ट्रेंड बदलना होगा तो डेफिनेटली वो साइडवेज जाएगा। अच्छा, ये जो साइडवेज एरिया मतलब वहाँ पे डिसीजन मतलब वो होता है डिसीजन मेकिंग, मतलब ठीक देखो, कौन ज्यादा हाँ स्ट्रांग। बताता हूँ। सो देखो बेसिकली उस पे मैं आने वाला था। बेसिकली ये होता क्या है, साइडवेज इज अ प्लेस वेयर मार्केट में ज़्यादा ऑर्डर लगते हैं भाई, ये इम्पोर्टेंट यही है भाई, सही बताऊँ तो। एंड हाँ, एक और चीज़, ये साइडवेज मार्केट को साइडवेज होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से मार्केट का एक डायरेक्शन में मूव यहाँ से अच्छा मिलता है एंड ये जो है ना, ये बड़ा मूव दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, अभी बताओ मुझे, ये बता दो कि मार्केट में बाइंग आया कहाँ से, मतलब जो बाइंग आया नहीं, मतलब कहाँ पे ज़्यादा बाइंग हुआ है जो मार्केट ये में इतना बड़ा बड़ा मूव देखने के लिए मिला, मुझे बताओ। मतलब कहाँ से बाई है। कहाँ से मेन बाइंग आया, मतलब कहाँ ये पे तो ज़्यादा ऑर्डर लगा है जिसकी वजह से ये मार्केट इम्बैलेंस हो गया एंड वहां से एक डायरेक्शन में मूव कर गया। ये नीचे से ही ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। ना हाँ, अभी मैं बताता हूँ ना। लोगों को क्या लगता है पता है, ये पूरा बीच में बाइंग हुआ है, नहीं भाई तुम बिल्कुल गलत हो, ये बीच बीच में बाइंग नहीं हुआ है। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे क्या हुआ है, सेलर एंड बायर के बीच इम्बैलेंस हुआ है। वो इम्बैलेंस ऐसा हुआ है कि समझो क्या, बायर जो है ना, ये भाई साहब सेलर से ज़्यादा ऑर्डर चाहिए बायर को, मतलब 2 टाइम्स ग्रेटर देन,
मतलब यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग के ऑर्डर। सो इस पॉइंट में इतना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ मार्केट में कि यहाँ से ये सीधा उड़ गया, मतलब ये सीधा यहाँ से रॉकेट हो गया। अभी लोगों को क्या लगता है पता है, इस बीच में बाइंग आया, अरे भाई गलत हो भाई, इस बीच बीच में बाइंग नहीं आया, ये पॉइंट है, वेट करो इस पॉइंट पे आने दो, अगेन बाइंग आएगा, ठीक है। तो इस बीच बीच में बाइंग करके मत फंस जाओ, समझ रहे हो, ये पॉइंट पे आएगा ना, देन अगेन फिर से बाइंग आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। बस इस बीच में घुसोगे तो पता नहीं बाइंग आएगा या फिर एक बार और आएगा इस पॉइंट को टच करने के लिए, कुछ पता नहीं। तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ, मैं अभी समझाता हूँ इसको, नंबर में लेकर के जाऊंगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि भाई जो बायर है ये 2 टाइम्स ग्रेटर है सेलर के, एंड उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे हुआ क्या, बायर था, ये बोला भाई मेरा जो ऑर्डर है वो है टोटल 1 लाख क्वांटिटी, ठीक है, 1 लाख 100 के क्वांटिटी है भाई। बोला मैं इतना ऑर्डर लगाने वाला हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे इतना ऑर्डर चाहिए। अब जो सेलर था वो बोला भाई मैं पूरा मेहनत कर लिया, मैं तो भाई 50 का ही होगा, मतलब मैं तो 50 का ही दे पाऊंगा। तो भाई बोला ठीक है तू देते रहे देते रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलिंग हो रहा था, सेलिंग, यहाँ पे सेलर सेलर आया था, ये भाई साहब का ऑर्डर है 1 लाख क्वांटिटी। तो ऐसे करते 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 50 के ऑर्डर फिल्ड। नाउ इसने बोला भाई 10,000 ये और ऑर्डर लगा दिया, 60 के जैसे ही लगा ना भाई, तो इसका इस प्राइस पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि सेलर ही नहीं है ना, जीरो सेलर यहाँ पे। नाउ सेलर नहीं है तो मार्केट में कौन है, बायर 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 बायर, उड़ गया सीधा। अब भाई साहब इसका तो 50 का ही लगा था भाई, क्योंकि सेलर 50 के था सामने से। तो भाई अब तो इसका 50 के और चाहिए ना भाई लगाने के लिए, और ऑर्डर लगेगा उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा, 50 के क्वांटिटी और लगना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पहले ऊपर जाएगा, तो अब लगेगा लोगों को बाइंग आ रहा है बाइंग आ रहा है बाइंग आ रहा है, तो भाई साहब वो बाई करेंगे। नाउ ये डंप मारेगा, डंप मारेगा तो क्या होगा, सेलर सेलर आएगा सेलर आएगा, देन यहाँ इस पॉइंट पे आएगा एंड सबको लगेगा इस बीच में, अरे भाई साहब ये सबको ट्रैप किया है, नाउ ये सेलिंग आ रहा है सेलिंग आ रहा है, अब सब सेल करेगा, इसको मिल जाएगा 50 के क्वांटिटी बाई करने के लिए, नाउ 50 के क्वांटिटी बाई करेगा एंड देन यहाँ से रॉकेट। अब अच्छा। हाँ, तो ये पॉइंट से बाइंग आया है ना, कि ये बीच बीच में कहीं बाइंग नहीं आया भाई, तो तभी तो लेवल काम करता है ना। अभी देखो क्या होता है, उनका क्वांटिटी पूरा फिल नहीं हुआ होता है, इसकी वजह से अगेन उस लेवल पे आता है एंड देन यहाँ से रॉकेट, ठीक है। मेजर जो बायर है वो पॉइंट पे ही बैठे रहते जहां से बाइंग है। मेजर हाँ, मेन वो इस बीच में तो सिर्फ नूब है भाई, इस बीच में तो हाँ, नूब प्लेयर है पूरा, मेन यही है, ये जोन है। उसके बाद यहाँ पे जिसका एसएल था एक बार यहाँ से भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्स्ट टाइम की यहाँ से आ जाए। अगेन आ रहा है ना नीचे, इसका मतलब ये, मतलब इस पे तो मैं आता हूँ, ठीक है, लेवल पे जब आऊँगा ना उस टाइम पे आपको मैं ये अच्छे से डिस्कस करूँगा, अभी नहीं, अभी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। बस अभी ये अप ट्रेंड का है एंड हम चलते हैं अब चार्ट पे अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ उससे पहले देखो क्या इतना क्लियरली दिखेगा क्या मुझे चार्ट पे, नहीं तक ये तो नहीं। बिल्कुल मतलब दिखेगा ही नहीं भाई, इतना क्लियरली कुछ नहीं है यहाँ पे। नाउ दिक्कत ये है ना कि अभी होता क्या है मैं बताता हूँ, ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया, नाउ यहाँ से नीचे आ रहा है ना तो वो इस तरह से आएगा, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है भाई ये। हाँ, अब फिर ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा, देन अगेन ये नीचे आएगा ना तो ये इस तरह से आएगा। अब सबसे जो दिक्कत वाला है ना वो सीन है ये वाला, अब इसमें लोग फंस जाते हैं एंड उनको लगता है कि ट्रेंड ही बदल गया, राइट, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें जो अभी नीचे आ रहा है तो उसमें लोअर लो का फॉर्मेशन दिखने लग हाँ जाता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बट ट्रेंड को हम कब बदल, ट्रेंड कब बदल गया वो हम क्या कब बोलेंगे, वो सब पे मैं आऊँगा वन बाय वन। बट इसके लिए देखो, जैसे आपको चार्ट पे ये दिखेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि ट्रेंड बदल गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है भाई। जी जी हम्म जी। तो अब चलो आगे देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है। ये मैं बताया था। सो इनिशियली आपको कैसे स्टार्ट करना है ये मार्क करना मैं दिखा देता हूँ आपको, बाकी अपन आते हैं, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं। तो गोल्ड भी गया, 2 एसएल गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अभी देखो ये देखो इसको बोला ऐसे, अब ये इस तरह से कुछ ये नीचे आएगा, नहीं भी आएगा ठीक है भाई, यहाँ पे अपना मेरा वो सेट है, इधर इधर कहीं पे निकल जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। अब देखो ये अब देखो बात ये है कि आपको देखना है ट्रेंड, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ट को पहले जूम आउट करो,
तो जूम आउट करने से क्या होगा कि थोड़ा सा लॉन्गर व्यू का दिखेगा आपको। ठीक, ऐसे जूम आउट कर लेना। नाउ मैं इसको छोटा करके एंड देन मैं आपसे इसको डिस्कस करता हूँ। ये बताओ कि कहाँ से ट्रेंड देखना है, मतलब आप लोग से ही पूछ लेता हूँ। हाँ, ये मतलब उससे पहले भाई ये बता दीजिए कि हम जो ट्रेंड देख रहे तो किसी भी टाइम फ्रेम में देखना है या फिर एक पर्टिकुलर में देख सकते हैं। सो अभी तो भाई स्टार्ट कर रहे हो सीखना, तो अभी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रेड का तो कोई सीन नहीं है, तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं। कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो। अच्छा। कोई भी चलेगा भाई। हाँ, इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है एक चीज़ में और भाई, कि कितना हायर हाई हायर लो लेना चाहिए तो मुझे ट्रेंड पता चलेगा, तो उसके लिए बता देता हूँ, लोगों को वो भी कन्फ्यूजन है। सो देखो, मुझे नहीं पता भाई, यहाँ पे मैं था, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं हूँ, राइट, इस पॉइंट पे मैं हूँ अभी। नाउ यहाँ से क्या करना है, सपोज ये ऐसे इस तरह से ये पॉइंट आ रहा था। नाउ इसके पहले ऐसा कुछ हुआ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हो रहा था, मुझे नहीं पता। बट जिस पॉइंट पे मैं अभी हूँ, राइट, उस पॉइंट से मुझे 4 स्विंग प्रीवियस के लेने हैं, 1 2 3 एंड ये 4। अब 4 स्विंग से ही आइडेंटिफाई हो गया ये अप ट्रेंड में है इस टाइम पीरियड में। बस देखना है भाई इसके ऊपर कहाँ पे सेलर का लेवल है, एंड देन यहाँ से ये अगेन ये अप ट्रेंड में जा सकता है यहाँ तक। 4 स्विंग मेजर कंसीडर करो, उसके पीछे है अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं भाई, लेवल देख लो, ठीक है। बट अभी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें 4 से मैक्सिमम 5 कंसीडर कर सकते हो, उसके पीछे का जा करके कोई सीन नहीं होता है भाई, उतना देखना भी नहीं होता। अभी बताता हूँ मैं कैसे वो काम होता है। ओके भाई। ये समझा, 5 ही स्विंग करना है। अभी इतना कैसे पता चलेगा, इतना सारा स्विंग कंसीडर करोगे तो खुद मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, उतना नहीं करना भाई। सो सपोज करो क्या, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। ना, मुझे नहीं पता भाई, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं कहाँ हूँ भाई, यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, राइट। अब देखो, मैं यहाँ पे जब हूँ तो इसके पीछे का स्विंग देखना आप। सो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो मुझे ये हाई दिख रहा था, यही हाई है ना भाई। हाँ। अब ये हाई था, ये मेजर हाई है, अभी मेजर माइनर भी आएगा, उसके पहले मैं बस बता देता हूँ ये चीज़। नाउ इधर जो लो देखोगे, इसको जो ब्रेक किया है वो इधर, ये लो ये था, ठीक है, लो ये है, इसके बाद ये हाई बना, बट ये हाई इसके नीचे है, तो ये कोई यूजलेस है। मैंने बताया बीच में छोटा मोटा बनता रहेगा उसको छोड़ने का। तो फिर ये नीचे आया, अगेन ये ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ये ऊपर गया। नाउ मुझे ये बताओ इसमें लो कौन सा है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहले जो ब्रेक हाँ, किया वो वाला लो इम्पोर्टेंट। ये वाला लो इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ, ये लो इम्पोर्टेंट है। बट ये लो से जो मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे पता, मैं अभी लो के बारे में पूछ लिया आपसे। नाउ मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या दिख रहा है, ये लो लगा था, ठीक है, एंड ये हाई लगा था, एंड ये लो लगा था। अभी मैं इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे मैं था, क्या ये लो को मैं 1 बोलूंगा क्या, नहीं, इससे लो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, सो मैं इसको 1 बोलूंगा, एंड इसको 2 बोलूंगा, ये हाई है। नाउ अभी तो जूम आउट करना पड़ेगा, छोटा, अरे यार, इधर था ना भाई। मैं यहाँ पे था, एंड यहाँ से मुझे दिखा ये लो, ठीक है, बट इससे जो मेन लो है ये है, तो भाई इसको ऐसे कर दो, एंड ये हाई है, ठीक है, ये हाई, ये मेन हाई था, एंड देन ये लो अगेन, ये लो है, एंड यहाँ पे ये हाई है, ये दिख रहा है क्लियरली। हम्म। सो देखो, आपको अप ट्रेंड देख रहे हो ना तो हाई देखो, डाउन ट्रेंड देख रहे हो तो लो देखो प्रीवियस का, वहां से क्लियर होगा कि भाई इसको ब्रेक किसने किया है एंड कहाँ तक गया था इसको ब्रेक करने वाला। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि इसको मैं इरेज करता हूँ, अगेन समझाता हूँ। सो जैसे मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से मुझे देखना है हाई, इस साइड किधर है हाई, तो मुझे ये हाई दिखा, एक सेकेंड, ये वाला हाई दिखा, राइट। हम्म। अब इस हाई से लो कितना ज़्यादा लो लगा था, तो भाई ये लो लगा था, बट ब्रेक क्या है ये, तो ट्रेडिंग के लिए ये लो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जिस टाइम पे हम ट्रेड लेंगे उस टाइम से ये लो इंपॉर्टेंट होगा। बट मार्केट स्ट्रक्चर के लिए ये लो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई से ये लो लगा, एंड देन यहाँ ये लो से अगेन ये न्यू हाई लगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे देखोगे तो दिखेगा फिर से यहाँ, देन अगेन देखो कि मेजर हाई कहाँ पे था, तो ये वाला हाई था, यहाँ से नीचे गया था। अब
अब यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करो। तो भाई ये तो 1 था नहीं, ये 1 होगा, ये 2, 1 ये 2 3, ये 4। नाउ नाउ टेल मी गाइस कि मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड में है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में है। नाउ ये डाउन ट्रेंड में कब जा सकता है? जब ये जो हाई है 1 इसको ब्रेक करते, ठीक है, ये हाई ब्रेक होगा देन डाउन ट्रेंड में जाएगा। बट लो हम ट्रेड लो था। करते हैं इसको यूज करके, लो। अप ट्रेंड का। मैं अप ट्रेंड का बता रहा हूँ, इसको यूज करके करते हैं। एंड डाउन ट्रेंड में हम तब जाएंगे जब इसके नीचे आएगा। वो लो ब्रेक करेगा। ये समझ में आया भाई? जी। आसान था ना ये? ये ऐसा। हम्म तो इसको और भी देखते हैं क्या होता है। नाउ अभी इसको मार्क कर लेते हैं तो ज़्यादा समझेगा। नाउ ये लो था, ठीक है, एंड ये हाई था, एंड जब इसको ब्रेक किया तो ये हाई हो गया। बट अपने पास जो ये लो था अपने पास, ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड लेते तो डेफिनेटली एसएल जाता। कोई बात नहीं, एसएल जाता है भाई, सबका जाता है, मेरा भी जाता है एंड सबका जाता है। नाउ नाउ ये लो के पास जब आया तो यहाँ से हमें बाय देखना था, क्योंकि यहाँ से बाय डेफिनेटली आना चाहिए। बट यहाँ पे पहले तो ये फेक ब्रेक डाउन देता है। तो अभी ये कैसे पता चलेगा ये फेक ब्रेक डाउन है? तो भाई मैं जब ब्रेक डाउन पढ़ाऊंगा ना तो ये कंडीशन है, ठीक है, कि नीचे क्लोजिंग आना चाहिए, देन नेक्स्ट कैंडल अगर उसको रीटेस्ट करने के लिए आता है लो ब्रेक करके, मैंने बताया था वीडियो में, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने वो वीडियो भी नहीं देखा। तो यहाँ पे ये कंडीशन होता है फेक ब्रेक डाउन का, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है फेक ब्रेक डाउन, राइट। नो बट यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ये ब्रेक डाउन, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते डाउन साइड का। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि देखो ये मेजर लो नहीं था, ये M2 था, एंड ये मेरे लिए मेजर लो था M1, राइट। हेलो। जी। हाँ। हाँ हाँ तो जी। अभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये ट्रेड ट्रेड का तो मैं बात बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट मार्केट स्ट्रक्चर समझो। नाउ जैसे इसका लो ब्रेक किया, नाउ हम क्या बोलेंगे, मार्केट कौन सा ट्रेंड में है बताओ? लो ब्रेक कर दिया तो ये डाउन ट्रेंड में चले जाएगा ना। हाँ डाउन ट्रेंड में जाएगा, बट अभी गया नहीं है। ये कब कंफर्म होगा? अगेन ये जो लो लगा एंड इसके पीछे हाई लगा, तो इसका जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड में, राइट। देखो हमें क्या चाहिए, चार चाहिए स्विंग, तभी हम उसको ट्रेंड आइडेंटिफाई ट्रेंड बोलेंगे। एक भी ट्रेंड, कोई सा भी ट्रेंड में है, अप में है या डाउन में है, वो जिसमें है उसको हमें उसके देखने के लिए हमें ट्रेंड चाहिए भाई, चार चाहिए पॉइंट कम से कम। ठीक है भाई। हाँ हाँ। अब दिक्कत आ रहा होगा मुझे पता है, बट मैं बताता हूँ। मैं तो यहाँ पर डाउन में आ गया, अप को पहले देख लेते हैं, अप को इनकाउंटर करते हैं। अभी आइडेंटिफाई कैसे करना पता चला? हाँ आइडेंटिफाई तो चार स्विंग पकड़ के पहले देखना है कि हम्म मार्केट अप ट्रेंड में है। हम्म चार यू टर्न, यू टर्न, अभी मैं स्विंग नहीं बोल रहा हाँ। हूँ तो स्विंग को अवॉइड करो, बाकी उसको यू टर्न बोलो, चार यू टर्न पकड़ने हैं। ओके। मैं यू टर्न यहाँ पे बोला था ना भाई, ये वाला जो पॉइंट था इसको मैं यू टर्न बोला था। हम्म। तो इसको यू टर्न बोलते हैं, नहीं इसको पकड़ने हैं चार कम से कम, देन वहाँ से हमें ट्रेंड आइडेंटिफाइड हो जाएगा। नाउ देखो इस बीच में, देखो ये बीच में क्या हुआ है। इस बीच में लो ये लगा था, ये हाई था। अभी इस बीच में कितना लोग फंसता है भाई, उनको लगता है कि मार्केट अप में है डाउन में है क्या है पता नहीं, इस बीच में फंस करके एसएल दे देता है। बट यूजलेस है। अगर हाँ यहाँ पे आता है तो एक बार के लिए सोचा भी जा सकता है कि अप में ले, डाउन में नहीं। बट लोग इस बीच में ही फंस जाते हैं भाई, ज़्यादातर लोग, मैं बोल रहा हूँ ना 80% लोग का एसएल इधर ही जाता है। हाँ इसी में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, लोअर लोअर लो जैसा बनाने लग जाता है, तो हम्म उसमें लगता है कि हाँ मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला बस भाई है। उसके राइट वजह से ही ऐसा होता है यार। बरोबर। हम्म, अब हम समझाता हूँ इसका। ना देखो कहीं पे भी जाओ उसके पीछे के चार मेजर स्विंग पकड़ो। अभी मेजर मेजर स्विंग ने मेजर यू टर्न पकड़ो। नाउ बोलो दूसरा चार्ट में ओपन करता हूँ, ठीक है, तो कोई सा भी चार्ट ओपन कर लूँ, देख लेते हैं अपन। नाउ अभी देखो, अभी इसको जस्ट रिसेंट के टाइम पे देखो कि अभी क्या हो रहा है इधर। हम्म, नाउ इसको देखना स्टार्ट करो, यहाँ पे हो ना। सो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये लो था, अगेन ये ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है,
इसको थोड़ा जूम छोटा करने दो तो हाँ होगा। हाँ अभी देखना इसको, यहाँ से ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे, ये नीचे, ये थोड़ा बहुत नीचे ऊपर किया इस टाइम पे, ना ये इस तरह से मूव किया। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कितने चाहिए, 4 भाई, 1 हाँ, 2 एंड ये 3 एंड ये 4। अभी कौन सा ट्रेंड में, अप में है, बट यहाँ पे क्या है भाई, एक लेवल। ये लेवल। तो अभी यहाँ पे अप में अप जाने का कोई सेंस नहीं है, हाँ बट बहुत ज़्यादा चांस है कि इस पॉइंट से अगेन यहाँ से आपको क्या देखने के लिए मिले, बाइंग देखने के लिए। हो सकता है कि एक दो बार ऊपर नीचे करके यहाँ पे आए एंड देन यहाँ से अगेन बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। ये समझ में आया ये कैसे हुआ। जी। हम्म। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अभी देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है ना। ये भी तो हो सकता है ना भाई, इसका ब्रेकआउट कर दे एंड यहाँ से रीटेस्ट करके अगेन ये जाए। तो देखो मेन, वैसे तो मेन ये वाला है भाई, ये लेवल है सेलिंग का, ठीक है, ये वाला मेन लेवल है सेलिंग का। बट यहाँ से भी नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से तो देखो ना, अभी यहाँ पे देखो ये लो लगा था, ठीक है, ये लो लगा था, ये वाला लो, बट इसको किसने ब्रेक किया, ये मेजर स्विंग है भाई। M2 ये था, बट मेजर। M1 तो यही है ना। हम्म। हम्म। अभी यहाँ से हो सकता है कि ये यहाँ पे आया, बट फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, या फिर इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके अगेन यहाँ तक आ सकता है, बट यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ ताकि बाद में देखेंगे क्या हुआ यहाँ पे। एंड दूसरा उठाता हूँ ना, इसको बताओ आप लोग करके कि क्या है। मैं जूम आउट कर देता हूँ एंड आपको सब दिखेगा क्लियरली, ठीक है। इसको बताओ ये क्या है, ट्रेंड कैसा है, अभी इस पॉइंट पे हो। इसका, हाँ। हाँ, इसका देखिए यहाँ से पहला तो नीचे आया, एक छोटा सा। हम्म। ये पहला बिल्कुल ये परफेक्ट है भाई, इसमें 1 2 3 हो रहा है, मैं स्विंग बताऊंगा ना तो समझ में ऊपर आएगा, गया, जस्ट अभी ऐसे समझो। फिर नीचे गया, हम्म। फिर ऊपर गया। तो हम्म। इसको पकड़ के हम चार चार पकड़ के यहाँ पे हम, हमारा ट्रेंड दिख रहा है कि यहाँ पे, हम्म। और ऊपर यहाँ पे एक प्रीवियस लेवल भी है, लगभग 6 बज रहा है जहाँ पे, वहाँ पे ऊपर एक लेवल है। हाँ बिल्कुल। अब ये समझ में आया। अब मैं दिखाता हूँ एक जादू। जादू मतलब क्या, ये 5 मिनट का चार्ट था। अभी कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। हाँ, अब चलो हाँ, मैं बहुत। इसको, हाँ अभी, हाँ ये क्योंकि इसमें ऊपर नीचे बहुत हो रहा है ना, इसकी वजह से। हम्म। जादू ये है कि भाई मैं 45 मिनट का कर रहा हूँ। अब देखना कितना आसान हो जाएगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भाई। सिंपल भाई, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट चार्ट जो टाइम फ्रेम है उसको मैंने चेंज कर दिया ना। यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है। अभी बहुत आसान हो गया, अभी मैं दिखाता हूँ ना भाई करके। यहाँ पे हूँ मैं, लो ये लगा था, हम्म। हाई ये लगा था, ठीक है, लो ये लगा था, बट ये मेन ये है भाई। तो मेरे लिए ये लो था एंड एक सेकेंड, हाँ यहाँ से अगेन ये हाई, ये लो, ये इस तरह से ये चलता जा रहा था, ठीक है, इस तरह से। अभी बताओ, अभी ये हो गया 1 मेरे लिए, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड इसके ऊपर वाला हो गया ये मेरे लिए 4। और नाउ ये तो हो गया, तो कौन सा ट्रेंड में भाई, अब ट्रेंड नहीं। अब ट्रेंड ये क्लियरली दिख रहा है ना। अब 5 मिनट के चार्ट पे जाओ एंड आप ट्रेड का ट्रेड लेते जाओ लेते जाओ। ये कब पता चला मुझे अप ट्रेंड में है, सपोज मैं इस पॉइंट पे था, इसी पॉइंट पे मुझे पता चल गया ये अप ट्रेंड में है। सपोज मैं यहाँ पे था, यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे ही मुझे पता चल गया किस कहाँ पे अप ट्रेंड में है ये, पता चल गया ना। इस पॉइंट पे भी ये अप ट्रेंड में था ना। देखो जैसे ये टाइम है 21 जनवरी, 1:15। अब 1:15 पे भी तो मुझे पता है कौन सा ट्रेंड है ये, अब ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। तो भाई यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम में जाओ एंड वहाँ पे यूज करो भाई जो भी सेटअप है या फिर जो भी है अप ट्रेंड के लिए ट्रेड। अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे 5 मिनट करो आप, ठीक है, 5 मिनट करो एंड यूज करो जो करना भाई। सो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे लेवल था, अभी इसको नहीं भूल, लेवल भाई सबसे इंपॉर्टेंट। अभी 45 मिनट पे आपको दिखेगा लेवल कि ये पुल बैक है, ठीक है, इसको पुल बैक बोलते हैं। एंड ये पुल बैक कहाँ तक आ गया, तो भाई ये प्रीवियस जो लेवल था यहाँ तक आया, ठीक है, ये जोन था प्रीवियस वाला, यहाँ से 1 गो में ब्रेक किया था ना, तो इसको रीटेस्ट करने के लिए आया है। नाउ इसके देखो, अगर यहाँ पे आप बाय करते तो भाई एसएल बहुत बड़ा होता, क्योंकि ये मेन लेवल है, लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद कुछ भी आता है लेवल ही आता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर लेवल के अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं।
दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते अपन। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, लेवल के पास आया, इसके बाद ये अप जा रहा है। नाउ इसके बाद सिर्फ सिर्फ यही जो एरिया है जहाँ से ये पुल बैक लिया था, ठीक है, पुल बैक लिया था, तो चांसेस है इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। नाउ अब 5 मिनट, हाँ 5 मिनट में देखो यहाँ पे कहीं भी ट्रेड लो अप साइड का, कुछ भी सेटअप देख करके ये जाएगा ही, लेवल तक जाएगा ही, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है, राइट। ठीक है। ये सिंपल बेसिक। अभी 5 मिनट में कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा था ना ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, मुझे जैसे ही हाँ मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया ये इजी है। अब लग रहा होगा नहीं भाई, अब वो तो अभी का तुम दिखा रहे हो, तो नहीं भाई, कहीं कभी का देख लो यार, कभी का देख लो ना, किसी भी टाइम का देख लो आप, कोई भी टाइम 45 मिनट उठा कर देख लो, पीछे चले जाओ भाई, 2 साल पीछे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कभी का भी देख लो आप, ट्रेंड हमेशा मिल जाएगा। कोई सा भी पॉइंट पे बैठे हो ना, सपोज इस पॉइंट पे बैठे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे, सो अभी इस पॉइंट से क्या हो रहा होगा, मैं मतलब मैं इस टाइम पे देख रहा हूँ, 7 बजे सुबह देख रहा हूँ मैं। अभी इस पॉइंट पे मुझे ये दिख रहा है कि ये नीचे गया, ये ऊपर गया, अगेन ये नीचे गया, बट इससे नीचे ये गया था, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो प्रीवियस से भी ऊपर है। नाउ मुझे बताओ, ये ऊपर था, ये इसके नीचे लगा, ये नीचे लगा, अभी यहाँ से अगर काउंटिंग करना शुरू करोगे तो भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैच ये है कि ये ऊपर था, ठीक है, ये हाई लगा था, देन तुम जो हो ये बोल रहे हो कि भाई ये जो प्रीवियस स्विंग लिया था ये यहाँ से नीचे गया, अभी नीचे गया तो भाई ये डाउन ट्रेंड में था, तो इसको इसके नीचे चले जाना चाहिए था ना भाई, जो इस लेवल से सपोर्ट हाँ लेकर के गया है। बट इसने ऐसा तो नहीं किया, इसने अगेन ये यहाँ से ऊपर गया, तो भाई इसको ही तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, ये इनसाइड वाला जो मूव आता है ना, छोटा छोटा, मतलब जो पुल बैक ले रहा था छोटा छोटा। जी जी। नहीं समझा आई थिंक, रुक जाओ 1 सेकेंड में अगेन बताता हूँ। है इजी बट थोड़ा सा इसमें दिमाग देना पड़ता है। नो, हम थे भाई इस पॉइंट पे, राइट, हम इस पॉइंट पे हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ मुझे यहाँ यहाँ से ये बताओ मैंने क्या किया, मैंने जो रूल बताया 1 2 3 वाला आपने अप्लाई किया, यहाँ से 1, यहाँ से 2, बट वन। ये लो नहीं था, लो तो ये था ना मेन, तो मैं यहाँ पे चला आया, हाँ एंड यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है। नाउ ये इसको बोल दिया मैंने 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, सो इसको मैंने बोला 4 भाई, इसको बोला मैंने 3, एंड इसको बोल दिया मैंने 2, ठीक। अब दिक्कत ये है भाई कि जब मैं इसको 2 बोल रहा था एंड मैं इस जगह पे हूँ, नाउ दिक्कत ये है कि ये जो 4 था इसका लो लगा था 3, ये वाला, राइट। नाउ इसको जब मैं 1 बोल रहा हूँ ना, तो भाई ये 1 में इतना पावर नहीं था कि ये इस प्रीवियस वाले इसको ब्रेक कर दे, एंड ये 4 अभी भी तो क्या था, 4 अभी भी एज इट इज था, मतलब 4 अभी भी एज इट इज था। एंड इसके पीछे अगर मैं लो देखता हूँ तो मैं मुझे ये लो दिखता है, ये लो, तो इसको तो 4 ने ब्रेक किया था, मतलब 4 क्या है यहाँ पे M2 है, बट इसके पहले जो लो लगा था वो ये वाला था, मतलब ये है M1। अब मार्केट हम कब बोलेंगे ये अप ट्रेंड में, जब इसके ऊपर जाकर के ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि वो मार्केट अभी अप ट्रेंड में हो गया। इसके पहले हमें दिख तो रहा है इस जगह पे कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन ये अप ट्रेंड में एग्जैक्टली है नहीं। अभी ये समझ में आया ये कैसे हुआ। हाँ भाई, ये M1 तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो हाँ रहा है। M1 कन्फ्यूजन है ना, तो ऐसा समझो, M1 कन्फ्यूजन है, राइट। रुक जाओ उसको मैं थोड़ा, मतलब भाई देखिए ना, मैं क्या बोल रहा नहीं था। ये बार बार आता है भाई, मैं मतलब अभी आ गया, वैसे मैं बताता इसको, बट ये इस तरह से बार बार आता है। सो देखो हुआ क्या, मैं भाई इस पॉइंट पे बैठा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं तो ट्रेड मिलेगा, इस पॉइंट पे मैं बैठा हूँ and मैं कोशिश कर हाँ रहा हूँ कि ट्रेंड कौन सा है। तो मैं देखा इसके पहले ये लो लगा था, ठीक है, हाई ये लगा था भाई, हम्म, तो भाई ये हाई लो में इतना पावर नहीं कि ये प्रीवियस वाले हाई लो को ब्रेक कर सके, है क्या ब्रेक कर बताओ। दे। इसके पीछे ये हाई लो दिख रहा है ना, ये लो था, हाँ एंड ये हाई था, तो ये हाई था, ठीक है, बट इससे पहले हाई ये था, अब ये हाई ही है जो मेन प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। जी। एंड अगर सही से देखने की कोशिश करोगे तो भाई ये क्लियरली दिखेगा, ये ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल है, बॉडी तो क्रॉस किया नहीं है, सिर्फ विक के साथ थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हुआ है, मैं दिखाता हूँ इसको अच्छे से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इतना आसान नहीं होता भाई आइडेंटिफाई करना, मैं बताऊँ तो मतलब बहुत प्रैक्टिस लगते हैं इसको, एंड ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है,
एंड ये देखो, जूम करता हूँ, ये कुछ दिखा, ये वाला हाँ, सिर्फ विक के वही साथ कैंडल। नीचे ऊपर गया है, बट एट द एंड जो है ना, ये प्रीवियस लो को किसने ब्रेक किया, ये वाला हाई ने। सो ये हाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हाई के ऊपर चला जाता है ना, तो डेफिनेटली मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। इस हाई के ऊपर जाता है ना, तो डेफिनेटली ये अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। नाउ हम इस पॉइंट पे थे, एंड मेरे लिए जो मेन लो था ये था भाई, ये था, ये था ना भाई। एंड जो मैं बताया हाँ, आपको 1 to मार्क करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग तो ये हो रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई ये अप ट्रेंड में है कि नहीं। वैसे अप ट्रेंड में भी नहीं है, हम्म, बट इसके आसपास ही है, तो साइडवेज ही है, बट ऐसा लग तो रहा था ना कि ये अप ट्रेंड में है भाई। ये हाई और लो के बीच में ही वो मूव कर रहा था, हाँ तो हाँ, इसमें अप यस ट्रेंड क्लियर यस, नहीं हुआ। अब आप पकड़ लिए भाई। ये हाई लो के बीच में ही मूव कर रहा था, तो इसके वजह से ट्रेंड डाउन ही है, बट ये वही है भाई, दिखावा है। जो बेसिकली हाँ, ये पुल बैक है एक तरह से, जैसे ये वाला होता है ना, ये वाला इस बीच में ऊपर नीचे करते करते आता है, हाँ, उस तरह से ही है ये कुछ, और इसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ये समझा, ये बहुत बार काम आएगा हाँ, भाई, इस बीच में फंसना नहीं है अपन को। जी जी, अभी हम्म। समझा। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ गया। हाँ, आई होप कि आपको ये अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी मुझे ना पता है, ये जैसे मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, तो अभी मुझे जी, अप ट्रेंड को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अप ट्रेंड समझ में आ गया। अभी डाउन ट्रेंड में भी टाइम नहीं हाँ, लगेगा, साइडवेज को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बस हो गया भाई, ऐसे ही होता है। नाउ देखो, यहाँ पे क्या था, ये हाई था, ये लो था, एंड ये अगेन ये हाई प्रीवियस ब्रेक नहीं किया। नाउ ये लेवल समझ रहे हो, ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है ना। देखो मेरा क्या होता है, ये ऐसे ही तो होता है भाई, मैं ऐसे ही आइडेंटिफाई करता हूँ 45 मिनट पे, एंड 15 मिनट पे सिंपली ऑर्डर इधर लगा करके, इधर कहीं का ऐसा लगा दो, इधर थोड़ा बड़ा भाई, क्या हो सकता है कि लिक्विडिटी लेकर के नीचे आ सकता है, तो लिक्विडिटी जो पॉइंट है उसके ऊपर लगाओ। सो इधर कहीं पे लगा दो, आराम से चिल मारो, हो गया खत्म कहानी, सिंपल। बरोबर। बस अभी इस बीच में यहाँ देखूं, यहाँ देखूं, अभी देखो कितना ये गंदा सीन काटा है, ये देखो मैं बताता हूँ। जैसे हमें तो चलो आता है आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रेंड तो समझ में आया, बट जिसको नहीं आता होगा भाई, एक बार जरा उसके बारे में सोचो, इसके इस जगह पे क्या हालत हुआ होगा। सबने बोला भाई सेलिंग आता है तो वो रेजिस्टेंस है, तो बोला भाई ठीक है भाई, रेजिस्टेंस है मतलब सेल करना अगेन। हाँ भाई, इतना बढ़िया सेलिंग था, फिर देखो ये क्या हुआ भाई। हालांकि मतलब जो मेरे को फॉलो करता है उसको पता होगा ये फेक है। कैसे, तो भाई रूल्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने रूल्स बताए उसके अकॉर्डिंग ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट है, बट कौन है वो लोग जो यहाँ से अगेन बाइंग का सोचता है, मतलब मैं जो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि ये देखो मेजर ये है। एंड अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया, तो भाई उनको देखना चाहिए कि हाँ इसके ऊपर ऐसे लगेगा, क्योंकि मेन यही है। तो भाई अगर तुमने अर्ली सेल कर दिया तो भाई वेट करो, एंड अगर कोई तुम्हें बोला कि नहीं भाई ये रेजिस्टेंस है इधर सेल करो, तो सेल करो, एंड देन ये तुम्हारे रेजिस्टेंस के ऊपर गया, एसएल काट करके आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रहा है वो होता क्या है एग्जैक्टली। समझ गई। जी, ठीक है, अब इसको और भी अपन देखते हैं ना। देखो ये लाइव कोर्स का मेन मुद्दा यही है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कर सकते हैं भाई। कर अभी लाइव सकते हैं। मार्केट में भी ऐसा देखेंगे ना, इसको क्या करो ना, इसको अभी लाइव में ही करके देख लो कि अभी क्या हो रहा है, अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ वैसे अभी तो बताया था भाई इसको, हाँ, इस ये वाले का तो हाँ, बताया था। इसको बताया था एक ना, तो नीचे। दूसरा ले लेते गोवा, ये बिटकॉइन ले लेते भाई, ये अलग ही चल रहा है। बिटकॉइन को तो पता नहीं भाई, ये अलग ही है आजकल, ये भांग पी के चल रहा है, पता नहीं ये कभी ऊपर कभी नीचे कुछ भी हो रहे हैं। ठीक है, नाउ ये देखो, जैसे अभी आप यहाँ पे हो, नाउ ये लो लगा था, ये हाई लगा था। नाउ प्रीवियसली ये हाई था, एंड ये लो लगा था, तो भाई ये है तो अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में ही है ना। अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये पूरा अप ट्रेंड में है भाई। देखो ये प्रीवियस वाला अपने पास हाई था, उसके वाला ये हाई था, हायर हाई, लो ये था, इससे इसके बाद ये लो लगा है, हायर लो, तो है अप ट्रेंड में। एंड इसमें अप का ट्रेड ढूंढोगे ना तो मस्त मिलेगा छोटा टाइम फ्रेम पे, जैसे अभी 5 मिनट पे मैं दिखाता हूँ, एंड देखना कि कैंडल देखना भाई। नाउ यहाँ पे तो अपना एसएल गया है, क्योंकि अपना तो कोई टेक्निकल यूज ही नहीं होता है ना अपना ट्रेड में, सो इसकी वजह से। हाँ, 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 बाकी यहाँ पे देखो, जब भी देखोगे अप का मस्त मिलेगा मूव,
एंड डाउन का भी मिलेगा, बट डाउन ये पुल बैक वाला है, ठीक है, डाउन ये पूरा पुल बैक वाला सीन है। तो दोनों ट्रेडेबल है, बट जो मेजरली रिकमेंडेड है वो है अप में जा रहा है तो अप को करो, एंड वो लेवल के अकॉर्डिंग ही करो। अगर इस बीच में कोई ले लेगा, आप बोलेगा आप तो बोले तो अप में है, तो भाई भाई ये पुल बैक आ रहा था एंड तुम उस टाइम पे ट्रेड ले लिए, क्योंकि आपको लेवल पता होना चाहिए जो मेन होता है। जी। मतलब ऐसा अरे समझो, लेकिन ये एक टाइप से साइडवेज के ही उसमें है ना अभी फिलहाल में। बिटकॉइन नहीं, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ये अप है, एंड देखना पड़ेगा। देखो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे साइडवेज है, वो लेवल के अकॉर्डिंग होगा। नाउ अभी क्या होगा ना, देखो नहीं अभी जैसे ये यहाँ पे आता है, जैसे सपोज देखिए यहाँ पे आप। आ जाता है, ठीक है। हाँ। नाउ यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है एक बार और ये पट से नीचे आए एंड यहाँ तक आ जाए, जी। मतलब इस पॉइंट तक जी। आ जाए, ठीक है, इस पॉइंट तक। बट अभी बहुत ज़्यादा चांस है कि ये यहाँ तक अगेन आएगा। अच्छा। हम्म। अब सिंपल देखो इसका, अभी चलो इसको पीछे देखते हैं तो फिर समझ में ज़्यादा आएगा। कब का है भाई? अभी देखो यूजुअल नॉर्मल दिखेगा, अभी जैसे न्यूज़ के बाद जाओगे ना नवंबर और से, उससे पहले कितना अच्छा मूव करा। जब से ट्रम्प बना है ना, बिटकॉइन में आग लग गया ऐसा लगता है भाई, वो अलग ही चल रहा है तब से। जी। उससे पहले बहुत स्टेबल था यार, मजा आता था। अभी ये कभी भी ऊपर नीचे, वो जो न्यूज नहीं था, वो जो अभी बड़ा बड़ा कैंडल बना ना, वो न्यूज नहीं था, फिर भी 4-5 हजार पॉइंट तो ऐसे ही ऐसे ऊपर नीचे करके रख देता है। वैसे ही होंगे। हम्म। एंड पता है वो 500-1500 पॉइंट छोड़ो, मैं उसको टारगेट बढ़ा करके 2000-3000 भी कर दूंगा, तब भी वो दे करके जाएगा जब देगा तो। ना देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, सपोज में साइडवेज है, ठीक है, ये साइडवेज जोन है। एंड यहाँ पे हम आइडेंटिटी, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे मैं अभी हूँ, अभी के लिए मैं इस पॉइंट पे हूँ। नाउ इसके पहले मुझे देखना पड़ेगा हाई या लो, दोनों देखना पड़ेगा। नाउ इसके पहले मुझे दिख रहा है कि सबसे इधर पूरा देखो ना, ये तो चार्ट बना है ना भाई, आगे का नहीं बना, ठीक है, इधर तो पीछे पूरा बना पड़ा है ना। हाँ। हम्म। बस इसके पीछे हाई देखो तो मुझे हाई ये दिख गया, एंड लो देखो तो पहले ये लो दिखा, अगेन ये लो दिखा, ये लो दिखा। नाउ ये लो ही है जिसने ये हाई को लगाया है, एंड इसके बाद कोई ऐसा लो नहीं हुआ जिसने इसको ब्रेक किया। नाउ अगेन ये जो नीचे गया, ठीक है, नीचे गया, देन देखो कि ये हाई कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, ये यहाँ तक हो सकता है, एंड देन देखो ये लो ही है जिसने ये प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक किया। समझ में आ रहा है? नहीं ये वाला वो कैसे उस साइड को लगाया, वो तो यहाँ वाले लोगों ने लगाया ना उस साइड को। आ, ये इसके ये बात कर रहे हो ना? 12 का 12। हाँ हाँ, ये वो वाला। वाला। हाँ हाँ, वही वही। हम्म। अच्छा, एक सेकेंड है, एक सेकेंड है, एकदम सही बोल रहे हो थोड़ा सा। सो हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ से मुझे देखना है पीछे, तो पीछे का तो चार्ट बना है, तो हम तो पीछे का चार्ट आराम से देख बराबर। सकते हैं। तो पीछे का चार्ट मुझे सबसे जो हाई है उसको देखना है, सबसे ज़्यादा हाई है उसको देखना है। हाँ। तो सबसे ज़्यादा जो हाई था वो इधर ही था, मतलब इसको जूम आउट भी करोगे तो दिखेगा यही हाई है, ठीक, ये हाई है। नाउ बराबर। ये हाई जो लगा है इससे पहले ये हाई था, ओके। वो है। नाउ हाँ। ये जो हाई लगा इससे पहले ये वाला हाई था, ये हाई को हाँ। इसने ब्रेक किया, इस ये लो ने। नाउ ये एक करेक्ट। इम्पोर्टेंट लो हो गया था उस टाइम तक। नाउ यहाँ से बाइंग भी देखने के लिए मिला। नाउ ये वाला बाइंग देखने के लिए मिला, ये प्रीवियस वाले को ब्रेक कर दिया, बिल्कुल मैं ये इसको मिस कर रहा था। एंड देन अगेन ये नीचे आता है, बट ये लो हो गया था मेन, ये शिफ्ट होकर के अब ये हो गया। नाउ अगेन यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिलता है, बट इसमें तो उतना पावर ही नहीं था कि ये प्रीवियस वाले लो को ब्रेक कर दे। बट बट गाइस देखो होता क्या है, जो ये लो लगा था ना, अब कहीं ना कहीं ये लो इतना स्टेबल था कि इसके नीचे मार्केट नहीं गया, एंड इसके ऊपर ही ट्रेड करते करते एंड यहाँ पे इसको वो ब्रेकआउट हार का किया है। बहुत कम। नाउ ट्रेड करने के लिए ये है, ठीक है, एंड देखो यहाँ से गया भी है, बट मार्केट स्ट्रक्चर इसको ब्रेक करेगा ना, उसके बाद नीचे डाउन साइड का होगा। ये चीज समझ में आया? अच्छा। हाँ। जी जी। हाँ ये चीज़ समझ में है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार देखने के लिए मिलेगा, ये एंड जो प्रीवियस में डिस्कस किया था इन साइड में बार बार बनते रहता है उस तरह के। हाँ हाँ।
एंड जैसे जूम आउट करोगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि और ज़्यादा बड़ा व्यू पिक्चर निकल करके आता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा। देखो कितना बढ़िया मार्केट मूव कर रहा था उस टाइम पे, अक्टूबर नवंबर में। अभी तो भाई कुछ भी मूव कर रहा है यार। नाउ नाउ सपोज यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं बोला यहाँ पे हो आप, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो मार्केट का ट्रेंड। नाउ पहले तो हाई देखोगे, हाई देख लिया तो आपको दिख गया कि ये हाई था, ये वाला। नाउ इसको देखो कि ये हाई को लगाया किसने है, तो कहीं ना कहीं ये है भाई, यहीं से तो लगाया, क्योंकि प्रीवियसली ये हाई था। नाउ इधर से पुल बैक आता है एंड ये ऊपर चला जाता है इस तरह से, ये हाई लगता है, देन ये लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, राइट, इसके बीच ये हाई है एंड इसको इसके ऊपर भी नहीं जा पाता है एंड इसके ये लो को भी नीचे, लो के नीचे भी नहीं आ पाता है। नाउ इस लो को ये ब्रेक कर देता है वन गो में, एंड यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन कंटिन्यू अगेन, ये आता है एंड इसी जोन से ये गिरता है। सो अभी क्या समझ में आया कि देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये मार्केट अप ट्रेंड में था, इस पॉइंट तक अप ट्रेंड में था, तो हमने ये सोचा कि ये जो नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ से अगेन सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जाएगा। नाउ इसने ऊपर नहीं गया, अगेन ये नीचे आया, नीचे आया तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई जो था ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है हाई। तो अभी जैसे ही हाई या फिर लो इक्वल हो जाए, मतलब क्या, एक कंडीशन है, वो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि अगर हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तो इसको बोलेंगे हम अप ट्रेंड में है। इसके अलावा अगर हायर हाई तो है भाई, बट यहाँ पे हो रहा है क्या, हायर लो एंड लो, हायर लो एंड लो जो है वो इक्वल है, मतलब अगेन जो लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है, वो दोनों इक्वल है, मतलब लो अगेन जो लो है वो हायर नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों इक्वल है, समझ रहे हो, मतलब इक्वल ही होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो हाई था यहाँ पे हाई ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, तो ये भी हो सकता है कि हाई इक्वल हो जाए, मैं इसको ऐसे लिख देता, हाई इक्वल हो जाए एंड लो बन रहा है भाई, लोअर हाई, क्योंकि ये इसके ऊपर था, लोअर हाई, हायर लो, सॉरी नॉट लोअर हाई, हायर लो, तो इस कंडीशन में ये साइडवेज हो जाता है। मतलब सिंपल, ये कंडीशन अगर मैच कर रहा है तब तो मार्केट एक परफेक्ट है अपना अप ट्रेंड में। अदर देन दिस एवरीथिंग इज लाइक, कुछ भी होगा वो सबके सबके क्या होगा, डाउन ट्रेंड, साइडवेज होगा, डाउन ट्रेंड भी नहीं होगा, साइडवेज होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल थिंग्स है, बट आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे ही याद रख लोगे, ये सब चीज़ ईजी है ऐसे ही, मतलब इसको तो बस ये याद आता है, धीरे धीरे अपने दिमाग में से फिट होकर के ये आ जाएगा कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो अप ट्रेंड में है, अदर देन कुछ भी हो रहा है वो साइडवेज है, साइडवेज ही है बस। ओके भाई। सो मैं तो अभी आज तो ऐसे अप ट्रेंड पे ही अपना चल रहा है एंड अभी और भी चलेगा, ठीक है, इसमें मैं जितना कुछ है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मज़ा आ रहा है बताओ? हाँ बिल्कुल। आना भी चाहिए यार, कोई तो और आना चाह रहा है। तो गौतम जी। चलो ठीक है, ज्वाइन कर लिया इन्होंने। मेरा भाई फोन ही ऑफ हो गया था, हाँ कोई बात नहीं भाई। अभी घर पहुंचे। देखो लोगों को बोरिंग क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मैं फालतू में जा रहा हूँ ना इसकी वजह से, बट रियलिटी आपको पता है कि क्या होता है। हाँ वो तो ऊपर से समझने में तो हाँ वो मैं अभी ऐसे हायर हाई हायर लो करके पता चला जाऊंगा, चार्ट पे कैसे पता चलेगा। बरोबर। वही बात है यार, अभी लोगों को कुछ बोल नहीं सकते अपन। मैं इसको भाई, मैं सबसे कम इसको ही देखता हूँ, इथेरियम को। चलो आज इसके साथ खेलते हैं थोड़ा सा, बुरा मान जाएगा नहीं तो ये। हम्म, चलो अभी इसका बताओ मुझे, ऐसे तो देखने से मुझे साइडवेज लग रहा है, देखते हैं, हाँ मतलब अभी तो फिलहाल हाँ साइड नेकेड में नेकेड आई से मतलब मुझे लोग तो साइडवेज लग रहा है, बट इसको लॉन्ग पे देखोगे ना तो एक कोई ना कोई ट्रेंड में होगा, डाउन होगा या अप होगा, बट अभी के लिए साइडवेज है क्योंकि कैंडल के बिहेवियर से भी दिख रहा है। बट इसको अपन एनालिसिस करते हैं जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। नाउ हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अब इसके लिए जो पीछे लो लगा था वो भाई ये है, एंड ये हाई लगा था। नाउ ये हाई जो लगा था इसके पहले लो ये लगा था। अभी देखो ये जो है ना, ये आपको दिख ऐसे रहा होगा, दिख रहा है ना इसे, हाँ बट रियलिटी ये है भाई कि ये जो हाई लगा था एंड ये जो प्रीवियस लो लगा था,
भाई अभी तक इसके अंदर ही मूव कर रहे हैं, कर रहा है ना। अब दिक्कत वो भी नहीं है, दिक्कत तो यहाँ आता है कि इस बीच में हम ट्रेड लेंगे ना तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इसको हम आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे, देखो मैं कैसे करता हूँ। ये भाई लो लगा था, ठीक है, इससे पहले ये हाई लगा था, तो इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, इस तरह से ठीक रहेगा। ये हाई, ये लो, अगेन ये हाई, ये इस तरह से लो, ये हाई, ये लो, इस तरह से। ये समझ में आया यहाँ पे मैंने क्यों किया इस तरह से, ये समझ में आया? नाउ मुझे बताओ, ये है अपना 1, ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4, ठीक। कौन सा ट्रेंड है? इसमें भाई तो साइडवेज ही जितना दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये हाई है, हायर हाई है, मतलब ठीक है चलो मैं इसको हाई बोलता हूँ। हाँ ये प्रीवियस वाला क्या दिख रहा है मुझे? लोअर दिख रहा है भाई, लोअर हाई हो गया। तो ये अभी हायर हाई, लोअर हाई, ये हाई है एंड इससे प्रीवियस वाला हाई। तो अभी तो देखो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है हाई को, जब मैं देख रहा हूँ तब मुझे दिख रहा है अप ट्रेंड, क्योंकि प्रीवियस वाला हाई नेक्स्ट वाला हाई से छोटा है ना। अभी लो को देखता हूँ, सो ये लो था, ठीक है, ये लो प्रीवियस वाले लो से और कम है, मतलब लोअर लो, लोअर लो, एंड ये क्या है? लो। सपोज इसको मैं लो बोल रहा हूँ तो इससे जो बन रहा है वो लोअर लो हो गया ना। ये तो ऐसा कंडीशन हो गया ना, तो ये डाउन का है ना ही ये अप का है। अभी इसको पूरा इरेज करता हूँ एंड फिर समझाता हूँ, और अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला भाई? ये क्या है अपने पास? तो इसको पता नहीं क्या हो जाता है। मैंने क्या बोला? ये है अपने पास हाई एंड ये है अपने पास लो, ठीक। नाउ इसको जब देख रहा हूँ तो ये प्रीवियस वाला हाई ये था, तो भाई ये हाई था, अभी जो नेक्स्ट वाला बना वो बना हायर हाई, ओके। नाउ ये लो था भाई, ये लो इंपॉर्टेंट लो था, एंड इसको जब मैं देख रहा हूँ तो इसके पीछे वाला लो ये था। तो इसको अगर मैं लो बोल रहा हूँ तो इससे जो बन रहा है ये लो बन रहा है छोटा, तो इसको बोलूंगा लोअर लो। अब ये क्या है भाई? ये कुछ है क्या बताओ? हायर हाई, हायर लो, क्या है ये? हायर हाई, लोअर लो, तो ये कुछ कंडीशन ही नहीं है, मतलब साइडवेज, सिंपल। नाउ इसके ऊपर जाता है ना, इसके ऊपर निकलेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि फिर से ये कुछ इस तरह से बन रहा है, देन हम इसमें बाई करेंगे। अदरवाइज इसमें बाई करोगे छोटा सा प्रॉफिट होगा, छोटा लॉस होगा, हो सकता है बड़ा लॉस भी हो सकता है, बट ओवरऑल प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा साइडवेज है। हाँ एक काम कर सकते हो यार, बिल्कुल साइडवेज में ये हो सकता है ना कि ये 2 टाइम हो चुका है, अब ये थर्ड टाइम आ रहा है ना, सेल कर दो। बट ये रिकमेंडेड है जिनको प्रॉफिट, जो प्रॉफिटेबल ऑलरेडी है उनके लिए। नाउ ये अगेन नीचे आ रहा है ना, एक बार आवाज बाय हो चुका है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार यहाँ पे आया अगेन बाय कर लो। तो साइडवेज में ये होता रहता है। हाँ भाई बताओ। बोले स्कैल्पिंग छोटा सा। हाँ छोटा सा, बाकी रिकमेंडेड नहीं है भाई, ये अभी नहीं करना ये सब फालतू। साइडवेज, साइडवेज को इग्नोर करके चलो। साइडवेज होता है रुपया का जो। हाँ वो आपका पैसा खा जाएगा। ना इसको देखो मैंने क्या किया था, जो ट्रेड में बताया था भाई, गौतम भाई के साथ शेयर किया था, उसको देखो क्या है ये। देखो अभी इसको मैं समझाता हूँ। मैंने 45 मिनट का चार्ट ओपन किया एंड सिंपली देखा, मैं इस टाइम पे देख रहा था, और देख रहा था कि प्रीवियस लो ये था भाई, यही एक लो था ये, इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं था। इसको और अच्छे से मार्क करता हूँ इससे, ठीक है। बट ये जो कैंडल बना था ना न्यूज़ वाला, उसने क्या किया था, इसके नीचे लो ब्रेक कर दिया, मतलब अब लो ये नहीं रहा, ये हो गया लो भाई। इसको ब्रेक किसने किया था? ये वाला भाई M2 इसको बोलते हैं, बट मेन कौन सा है? ये है,
ये M1। ऊपर वाला। नाउ अगर हमें इसमें अप में जाना रहेगा ना तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर जाएंगे, बट मुझे क्या था कि भाई तू M2 पे आया, मैं डायरेक्ट सेल करूंगा ना, वही क्या मैं ये इधर से आया यहाँ पे आया, इधर सेल किया, अभी तक झूल ही रहा है। कोई बात नहीं भाई, झूलने दो इसको, ये आ जाएगा। नाउ लो लो भी चेंज हो चुका है, ये वाला लो है, बट मेरा टारगेट यहीं तक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे डिमांड जोन है, मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, ठीक है। सिंपल मैंने वही किया, अभी इसमें 45 मिनट पे ये किया, देन इसको 15 मिनट पे करो, मतलब मैं ऐसे यूज़ करता हूँ ना, इसमें अच्छा लगता है, इसमें पुल बैक समझ में आते रहता है, दिखता भी है ना। यहाँ पे देखो ना, ये पुल बैक लिया अगेन ऊपर नीचे करके, अभी एक गो में वन गो में इतना खतरनाक मिलेगा ना मूव, देख लेना आप लोग, कल देख लेना, ये वन गो में आएगा। एंड ठीक है भाई, ये यहाँ तक भी आ सकता है, जिस हिसाब से ये आ रहा है ना, ये यहाँ तक भी आ सकता है, बट अपना टारगेट यहीं तक का है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक बार इसके नीचे आ जाए तो फिर अपना एस एल भी इधर आ जाएगा, इधर कहीं पे इसके नीचे आ जाए ना, देन एस एल भी ट्रेल हो जाएगा। अभी वो ऐसे यहाँ पे है, हाँ ठीक है भाई, तो ऐसे सिंपल है। वैसे देखोगे तो ये कितना है, अभी कितना मिल रहा था देखो, 1:4 था ना, एंड ये मुझे 1:4 या 1:4 के आसपास अभी दे ही रहा था, तो ठीक है ना, अपन होल्ड करते हैं अपना, तो भाई यही है, ऐसे ही मैं होल्ड ही करता हूँ। एक बार 5 बजे लिया था भाई, अभी तो होल्ड है ये। इसमें इंडियन मार्केट जैसा ये नहीं है कि ये थीटा डिके नहीं कुछ नहीं भाई, यही तो मजा है इधर, बट आपको पता है मजा है, सजा भी है यार, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे अपन, वो अलग मैटर है। बट हाँ, थीटा डीके का कोई सीन नहीं है, टेंशन नहीं है भाई, आराम से करके होल्ड करो बिंदास। खाली बस एक बार इधर ये एक साइड करके है फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख जाता है, तो यहाँ पे न्यूज़ वगैरह देख लो, कौन सा न्यूज़ कब आने वाला है। देखो 7 बजे मैं इसलिए बोल रहा था, देख रहे हो जो रेड होता है ना, ये खतरनाक होता है भाई, इधर पे ही मूवमेंट मिलते हैं, बाकी ये ऑरेंज येलो ये सब नॉर्मल है, ठीक है। बाकी अच्छा रेड वाला नहीं लगता। हाँ, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा वो हो रहा था, फिर देखा भाई कैड का है तो यूएसडी जेपीआई में उतना असर नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से उसको होल्ड कर दिया, वरना मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि ये कैड के लिए न्यूज़ था, कैनेडियन डॉलर है उसके लिए। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके ही पे इफेक्ट आता, तो अगर यूएसडी सीएडी है, ठीक है, अमेरिकन डॉलर के साथ ही कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पावरफुल वही है। हम्म, तो अभी अमेरिकन के साथ ये है, तो ये इसको कुछ होगा दिक्कत, अमेरिकन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब अमेरिकन गया तो यूएसडी भी थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा ना, क्योंकि यूएसडी भी अमेरिकन का है, एंड जापान का येन है, तो इधर सबका रहता है। बाकी बात सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसको ही आया होगा, जो भी होगा अभी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हुआ होगा, 7 PM है ना, चलो अभी दिखाता हूँ यूएसडी कैड। यूएसडी कैड को देखना, 7 बजे क्या हुआ होगा, ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मली था न्यूज़, कुछ नहीं हुआ भाई, सिंपल। इसकी वजह से तो उसमें भी इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिला ना, क्या बोलते हैं आप जेपीवाई में। बट ये देखो भाई, ये अभी ये किस डेट देखो, 21 का है, एंड 21 आज ही तो है भाई, ये मॉर्निंग का है, ठीक है, 21 मॉर्निंग। अभी ये क्यों ऊपर गया पता नहीं भाई, अब इधर भी है कि नहीं देखता हूँ, सवेरे तो उठता भी नहीं हूँ, बट ठीक है भाई, इधर पता नहीं यार, न्यूज़ भी नहीं था तब भी ये ऐसा इतना गंदा ऊपर नीचे हो गया, कुछ भी हो जाता है भाई कभी भी, वो कुछ दूसरा न्यूज़ की वजह से हुआ होगा। नहीं किसी और चीज के लिए। अमेरिकन मतलब हाँ हाँ भाई, ये डोनाल्ड ट्रम्प कुछ तो भी बोला था वो, उसकी वजह से यूएसडी गया ऊपर, मतलब यूएसडी कैड है, मतलब ये फर्स्ट है, मतलब अगर डॉलर बढ़ेगा ना तभी ये बढ़ेगा, डॉलर घटेगा तो ये घटेगा, तो कैनेडियन न्यूज़ अगर डॉलर के फेवर में आया ना तो डॉलर उड़ जाएगा, अभी ये उल्टा आया तो ये गिर जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा चलते रहता है, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी, यानी इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेयर, ये अलग है, इसको छोड़ दो, फालतू का भाई डिस्कशन। इंडियन करेंसी में वो नहीं होता उसमें ट्रेड। इंडियन करेंसी करेंसी अभी दिखाता हूँ भाई, इतना गंदा है कि वॉल्यूम नहीं है, तुम्हें तुम हंस दोगे भाई। हम उसमें देखे थे भाई, कुछ मतलब कुछ चैट कर मतलब भाई कुछ दिखता ही नहीं। उसमें वॉल्यूम रहता ही नहीं है। ये भाई देखो, ये 15 मिनट का कैंडल है, क्या है भाई, कोई ट्रेड ही नहीं करता इसको, ये देखो ना, 86 है यार, 86 चल रहा है ना, 86.4 रुपीज पर डॉलर,
देखो, खुद देखो ना, अभी मैं इसे इसको 5 मिनट पे करूंगा ना तो एक कैंडल भी है, क्या है भाई, इसको कौन ट्रेड करेगा ये बताओ। तो बाकी और सब जो ये मेजर है ना, इस समय 1 मिनट का करोगे ना, 1 मिनट का, तब भी आपको एकदम परफेक्ट कैंडल दिखेगा, परफेक्ट प्राइस एक्शन दिखेगा। देखो 1 मिनट पे मैं किया ये न्यूजीलैंड यूएसडी को, अभी देखो ये क्या दिख रहा है, किसी को भी 1 मिनट पे कर लो एकदम परफेक्ट दिखेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं भाई दिखेगा। चाइना का भी होगा ना? हाँ चाइना का भी है, चाइना का पता नहीं भाई कौन सा है उसका, बाकी तो पता है, चाइना का नहीं पता मुझे। क्योंकि चाइना का हर एक चीज का सिस्टम जो है ना, उसका खुद का ही है। होगा भाई, पता नहीं मुझे, जो मेजर करेंसी है उसको मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी कुछ नहीं भाई। उसमें से भी 2-3 को ही करता हूँ, सबको अभी करता नहीं हूँ, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा पेयर को ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा कैपिटल चाहिए तभी होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसमें लगाया, इसमें सेल गया, बट इसमें टारगेट होना था लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपने इसको देखते रहे, बैठ के देखते ही रह गया, आप बस फिर सोच रहे हो यार ये क्या कर दिया मैं, फिर इसमें क्या सोच रहे हो कि नहीं इसमें मेरा अभी एसएल गया था, मैं एक काम करता हूँ, नहीं नहीं अभी इसमें लगा लेता हूँ, फिर अगेन इसमें एसएल गया तो सोचो ये टारगेट गया, अभी सोचोगे अरे यार ये क्या कर लिया। तो इसकी वजह से जितना नहीं लिमिटेड भाई, आप रखोगे तो ना। मतलब पहले बता दीजिएगा अमाउंट को कैसे ग्रो करें। तो सिंपल है, एक ही करो, एक ही को मैं कहता हूँ गोल्ड को करो भाई, ये लेजेंड है, इतना पैसा देगा संभाल नहीं सकते हो, सही बताऊँ तो। एक ही। भाई एक ही करो, स्टार्टिंग एक ही से करो, धीरे धीरे बढ़ा लेना, ठीक है भाई। हाँ हो जाएगा। हम्म, तो एक बिटकॉइन है भाई, उसमें देखते हैं मतलब कि बहुत हाई रुपया से बढ़ता है। अभी बिटकॉइन का थोड़ा ऐसा अलग तो ही चल रहा है भाई, अभी जैसे देखो मैं पहले दिखाया बिटकॉइन का, अभी देखो कैसा कितना क्या है भाई, इसको देखोगे ना तो दिखेगा क्या, ऐसा गंदा मूव कर रहा है ना, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, देख लो भाई, इसमें कैसे लोग ट्रेड करेगा, मतलब करने वाला करता है भाई, मैं भी करता हूँ, बट ठीक है, मतलब न्यू न्यू लोग के लिए थोड़ा ये ऑकवर्ड है, मतलब ना ही कुछ प्राइस एक्शन दे, क्योंकि न्यूज़ अभी ज़्यादा आ रहा है ना, एक बार सब सेटलमेंट हो जाने दो, मे बी जैन इस महीने तक हो जाएगा ना, फिर ये आराम से मूव करेगा, जिधर जाना रहेगा ना आराम से जाएगा भाई, जैसे पहले कितना मस्त था ना। पहले अच्छे चलता। हाँ पहले अच्छा चलता था। अब देखो अभी मैं सिर्फ अप ट्रेंड बताया हूँ, एंड कल उसको और बताऊंगा, डाउन ट्रेंड भी बताऊंगा, साइडवेज भी बताऊंगा, ठीक है, अभी कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ लो भाई, बाकी ऐसा ही चलता है। देखो अभी आपको प्रैक्टिस क्या करना है, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। चार्ट देखो जितना, मैं कहता हूँ ना स्टार्टिंग में क्या करना, आप 45 मिनट या फिर एक काम करो, 4 घंटे की चार्ट को, 4 घंटे के चार्ट पे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। अच्छा 4 घंटा। हाँ वो और हाय अच्छा, हाय अभी हाय चलो मैं दिखा लो देता हूँ, लो लो। अभी दिखा देता हूँ भाई, और मस्त दिखेगा यहाँ पे, मतलब मजा आ जाएगा। कैनेडियन, इस पे और मस्त दिखेगा भाई, ना देखो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियरली, ना देखो जब यहाँ पे आते हैं तो आपको दिख रहा था ये हाई है, बट इससे ऊपर भी ये हाई है कि नहीं, ये है। ये हाई है, तो हाँ मेन हाई ये है भाई, मेन हाई ये है। नाउ ये हाई को लगाया किसने था इससे पहले, देखो हाई, तो ये हाई था, दोनों तो लोग। लो ये हो गया, सो मेन लो ये है। अब एक बार मार्केट को यहाँ आने दो एंड देखना भाई, मूव देख लेना भाई, एक बार आने दो यहाँ पे। नाउ अच्छा मतलब भाई कि जहाँ से मतलब जहाँ से मेन बाइंग आया है और जहाँ से मतलब जो अगर वहां से मार्केट ऊपर गया तो जो लेवल से ऊपर गया है वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ बिल्कुल यार, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा मतलब वो लेवल पे आने के बाद तो वापस सात वहां से घंटा की बाइंग वीडियो आए। में भी ये बात हम देखे थे हम्म वैसे। हम्म ना काफी देखो यहाँ पे बढ़िया था। हुआ क्या, ना देखो मार्केट स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई का है, बट अपन को ये भी समझना पड़ेगा, सिर्फ अभी मैं बताया मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए, अब यहाँ से बाइंग तो आएगा, बट गाइस ये हाई था ना अपने पास, अब इसका ब्रेकआउट जो हुआ है वो किया है भाई साहब, ये इनसाइड कैंडल तो किया अच्छा, लेकिन ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है ना, तो ये इनसाइड से आ रहा है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे फिर से हम रीटेस्ट पे बाई करने वाले नहीं थे, क्योंकि जो मेरा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फेलियर का कंडीशन है उसको ये मैच कर रहा है, तो इसके अच्छा वजह से हम यहाँ पे बाय नहीं करते, हम यहाँ पे सेल देखते हैं, वो कब, जब इसके अंदर क्लोजिंग हो जाए, रीटेस्ट पे आए, तो यहाँ पे हम सेल देखते हैं, एंड सेल करके देखते क्या होता है, इसके ऊपर का एसएल रहता
एंड वेट कर दे कि यहाँ पे भी फिर से वो कंडीशन तो नहीं क्रिएट हो रहा है, अगेन क्रिएट हो रहा है, देन वेट करो। सो वैसे तो ये बहुत लंबा है, इस बीच में ये टारगेट भी हो गया होता, 1:2 1:3 मिल गया होता। ये तो 4 घंटा का है, ट्रेड करोगे 15 मिनट पे, 4 घंटा होल्ड कौन करता है भाई। बट एनालिसिस के लिए तो करना पड़ता है 4 घंटा। अगर आपको सपोज करो कि आपको 1 घंटे पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, तो 4 घंटे पे करो एनालिसिस, थोड़ा बेहतर रहता है। जैसे अभी मैं 1 घंटा पे करूँगा ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पे ट्रेड होता, एक सेकेंड, 1:2 से ज़्यादा ही मिल गया होता। यहाँ पे इस जोन पे ट्रेड होता, ठीक है, इस जोन रीटेस्ट पे ट्रेड होता, एंड इसके ऊपर का एसएल होता, एंड देखो ना 1:2 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 1:2 यहाँ कहीं पे मिल रहा है। बट एनीवेज हम 1:2 के लिए ट्रेड नहीं करते, बट वो मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि ऐसा भी होता है। जी। फॉरेक्स में मैं तो समझता हूँ भाई बेवकूफ़ी है जब वो तुम 1:2 के लिए करोगे, कम से कम 1:3 होना चाहिए। 1:3 उससे ज्यादा मिल रहा है तो हाँ, ठीक है। उससे ज़्यादा मिल रहा है, अच्छा अच्छा है। तो 4 घंटा पे दिख रहा है ना, अभी जस्ट देख लेना, ऐसे करके ड्रॉ करोगे ना तो देख लेना भाई, इस लेवल पे आने दो, इस जोन पे, एंड देख लेना, याद रखना ये, एंड यहाँ से बाइंग देख लेना भाई, कितना मस्त आने वाला है। ठीक है भाई। और भाई इसके बीच में जो भी रहता है वो मतलब उसको इग्नोर ही करना है ना। हाँ, देखो इग्नोर करना है कब, सिर्फ इस टाइम फ्रेम के लिए इग्नोर करना है। नाउ बिग टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें मूव कौन सा मिलेगा, अप ट्रेंड का अच्छा मिलेगा, बट वो कहाँ से मिलेगा भाई, तो वो लेवल से मिलेगा। ऐसा नहीं बीच में बाई कर ली, हाँ। नहीं, फिर फंस जाओगे, फिर बोलोगे बोला भाई तुमने तो बोला अप ट्रेंड में है, तो भाई अप ट्रेंड में मैंने ये भी तो बोला ना भाई लेवल से बाई करो। नाउ लेवल के बीच में कुछ भी हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई, ये हाई लगाया था तो चांसेस है ये ऊपर नीचे कर करके इस लेवल तक आएगा, एंड देन अगेन यहाँ से बाइंग करेगा एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा। हम्म। सो अप ट्रेंड में है, मतलब लेवल देखो एंड बाई करो, मार्केट स्ट्रक्चर पता चल गया। एंड इस बीच में है तो आप पुल बैक को कैसे छोटा छोटा प्रॉफिट के लिए जा सकते हो, मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, एंड मतलब छोटा टाइम फ्रेम पे छोटा ट्रेड, उस तरह के ट्रेड होगा यहाँ पे, बट लॉन्ग प्रॉफिट इधर ही होगा। अभी मैं जैसे आज का ट्रेड में उसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस था, एंड उस टाइम पे लिया हुआ था इसके वजह से। अच्छा। ठीक है भाई। सो हम्म। एंड 4 घंटा पे देखो ना चार्ट कितना बढ़िया दिखेगा आपको, दिखेगा पूरा जो ट्रेंड जो पड़े हो ना वो दिखेगा, देखो देखो अच्छा दिख रहा है ना चार्ट, ट्रेंड अप में है, साइडवेज, सब हाँ। क्लियरली दिखेगा भाई। हाँ भाई। ये तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे शॉर्ट में जाओ। अच्छा। ठीक है भाई, और कुछ दिक्कत भाई तो बताओ। हाँ, नहीं भाई। नहीं अभी इसका प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिक्कत आया तो हाँ, नेक्स्ट बार तो पूछेंगे बिल्कुल आपसे। बिल्कुल, ग्रुप में मैसेज करो, क्या यहाँ पे मैंने जो हाई लो मार्क किया क्या सही है या गलत है, क्या है भाई। ना दो देखो, मैं जितना मैं करता हूँ ये बता दिया, एंड अब प्रैक्टिस करोगे तो इसमें मास्टर हो जाओगे, वरना फिर अभी मैं क्या बता सकता हूँ, तो मैं क्या बताऊँ। हाँ, वो तो आप तो जो था वो बताए, अब बाकी काम हमारा है प्रैक्टिस करने। बाकी आपका है। कुछ भी डाउट आ रहा है तो वहाँ पे पूछो भाई, कैसे करना है, नहीं करना है। ये एक सब बार भाई मैं तो ट्रेंड, फुल प्रैक्टिस किया हूँ। क्या किसका किया था भाई। ये प्रोजेक्शन का। हाँ, जैसे मैं 1:2 बोला था ना, अभी 1:2 आज तो एक बार भी नहीं बोला, लेकिन अभी आने दो पुल बैक, वहाँ पे मैं 1:2 को इतना यूज करूंगा, बोलोगे अरे भाई फिर से इसको 1:2 करा रहे हो, क्योंकि अच्छा है ना, उसको उससे समझ में आता है। हम्म। देखो वन, सही बात। देखो यहाँ पे आज अपन ने कैंडल के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं किया, हमें सिर्फ सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से मतलब था। देखो कैंडल जो है ना, सबसे मेन मार्केट स्ट्रक्चर, लेवल, देन कैंडल। अभी पढ़ने को सब लोग पढ़ाते हैं पहले कैंडल, बट यूज ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। उसको तब पढ़ाओ जब उसका यूज, वो भाई साहब वो लास्ट में यूज होता है, उसको तुम पहले ही पढ़ा दे रहे हो। हाँ वो इनके लिए निकले यूज हो सकता है। हम्म। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, उसको पढ़ाना भी बाद में ही चाहिए, बट पता नहीं भाई सब पढ़ा देते हैं, तो ठीक है, मैं भी आप लोगों को वही पहले कोई बता बात दिया। नहीं भाई। हाँ, मैं भी उसको पहले ही बता दिया, बट मुझे नहीं बताना चाहिए था पहले। कोई बात नहीं, ठीक है, सीख लियो, अच्छे ही है। हम्म। अभी उससे क्या देखो, मार्केट स्ट्रक्चर से मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। नाउ लेवल से हमें ये पता चलेगा हमें रुकना कहाँ है, एंड हमें जाना कहाँ तक है, कहाँ तक जाना है वो लेवल ही बताएगा। नाउ कैंडलस्टिक से क्या पता चलेगा भाई, कैंडलस्टिक से हमें पता चलेगा अभी चल क्या रहे हैं अभी के टाइम पे मार्केट में। समझ आया, तीनों का तीनों अलग अलग यूज है।
तो जब मार्केट लेवल से काम करता है ना, तभी कैंडलस्टिक का उतना यूज ही नहीं रहता है। ठीक है भाई। जी जी। तो बताओ कुछ डाउट वगैरह और कुछ हो तो, वरना ठीक है भाई, अपना ओवर करते हैं क्लास को। ठीक है ना, इतना क्लास ठीक है ना? और भी बोलोगे तो और भी लंबा एक्सटेंड करेंगे, बस देख रहे हो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, अभी ठीक है, इतना ही ठीक। नहीं नहीं भाई, इतना ही ठीक है। कैसे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो प्रैक्टिस भी करते रहेंगे उस हिसाब से, और जो डाउट रहा तो फिर पूछेंगे। अब बताओ, अब जो बोल रहा था भाई चार्ट देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, अब वैसे वैसे कर रहे हो तो मज़ा आ रहा है क्या चार्ट देखने में? हाँ तो हम आपको बोले नहीं कि मतलब हम इस चार्ट में मतलब फ्री रहते हैं तो घुसे रहते हैं, हर दिन इसी को एनालाइसिस करते रहते हैं, अब देखते मज़ा आ रहा रहते है हैं। ना? हाँ भाई, मजा नहीं आ रहा तो फिर इसमें लगे कैसे? मतलब बात समझ लीजिए ना, मतलब हम्म 4-5 घंटा तो दे ही देते हैं। हाँ भाई, ठीक है, अच्छी बात है यार। तो थोड़ा देखो, आपको ये ना ज़्यादा दिन तक नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा दिन तक करोगे ना उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपन इसको वीडियो रिकॉर्ड बंद कर लेते हैं, देन अपना थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ठीक है भाई।